नित्यं यत्सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतारिणं श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय नंबर 10 और श्लोक संख्या 6 के ऊपर। मुझे उम्मीद है छठा श्लोक जो है ये अभी हुआ नहीं है। इसमें हमने खाली अनुवाद पढ़ा था, इसका तात्पर्य हो गया था क्या? नहीं प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, इसका तात्पर्य रह गया था। तो आज हम वापस छठे वाले श्लोक से कंटिन्यू करेंगे। तो आइए हम पहले छठा नंबर श्लोक पढ़ लेते हैं। आप सभी के सामने स्क्रीन पे श्लोक आ चुका है। सभी भक्तों से प्रार्थना है, माताओं से प्रार्थना है, अगर आप कुछ इम्पोर्टेंट वर्क नहीं कर रहे हैं तो आप लोग अपनी वीडियो ऑन रख सकते हैं। और सभी जो इम्पोर्टेंट वर्क कर भी रहे हैं तो उनसे प्रार्थना है कृपया करके आप श्लोक जरूर बोलिए पीछे। सभी करेंगे अपने माइक्स को अनम्यूट और हमारे पीछे बोलेंगे नाधयो व्याधया क्लेशा दैवभूतात्मा हेतवा अजात शत्राव भवान जंतूनां रागी कर्हि चेत् नादयो व्याधया क्लेशा दैवभूतात्मा हेतवा अजात शत्राव भवन जंतूनां रागी कर्हि चेत् नादयो व्याधया क्लेशा दैवभूतात्मा हेतवा अजाशत्राव भवन जंतूनां रागी कर्हि चेत्। धन्यवाद। यही श्लोक जो है ये पहले भी पढ़ा गया था। तो मेरी प्रार्थना है जिन पहले इस श्लोक को पढ़ा था उनके अलावा और लोगों को मौका, तो अभी तक जिन भक्तों ने पढ़ा है अनम्यूट है मोबाइल। राधा माता जी, इनको मैं अनम्यूट कर देता हूँ पकड़ पकड़ के सबको, कुछ किस किस का म्यूट हो रखा। हाँ चलो। नहीं, मैंने तो ऑन किया था, मतलब अच्छा आपने किया था, मैंने रीड किया अपना था ना। ठीक है। सुमित मैंने म्यूट किया, क्षमा करें। हरे बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे जी कृष्ण। पढ़िए सुमित। हरे कृष्णा। नाध्यो व्याध्या क्लेशा दैवभूता मतेव अजात शत्राव भवना जंतूनाम रागी कर्हि चित्। धन्यवाद। मेरी प्रार्थना है जिन भक्तों ने श्लोक नहीं पढ़ा वो भक्त लोग सब हैंड रेज करें और श्लोक पढ़ें। ये बड़ा सुंदर श्लोक है। जी कोमल माता जी। आवाज नहीं आ रही माता जी।
अभी आ रही है प्रभु जी? हरे नाट्यो हाँ कृष्णा। अभी आ रही, अभी आ रही है जी। क्लेशेभूत। एक मिनट प्रभु जी, एक एक करके पढ़ेंगे। पवन प्रभु जी, आप भी श्लोक पढ़ना चाहते हैं, धन्यवाद आपका। कृपया आप हैंड रेज कर लीजिए, आपको भी मौका देंगे। मेरे को धन्यवाद। एंड्रेस करना जी नहीं प्रभु आता, जी। कैसे करेंगे? ठीक है, आप कोमल माता जी के बाद आपको मौका देते हैं, अभी आप ठीक है, म्यूट म्यूट कर लीजिए, धन्यवाद। ठीक है प्रभु। हाँ जी नाध्यो पढ़िए। व्याध्या क्लेशा देवभूत भूतत्वमहेतवा अजात शत्व भवनु जनातना राज कहिच्यते चेते। धन्यवाद, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। जी प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा, कहाँ चले गए प्रभु जी? लेफ्ट हो गए क्या? ठीक है, अंतर्यामी प्रभु जी पढ़िए। प्रभु जी है लेफ्ट नहीं हुए तो। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। नाधयो व्याधयः क्लेशा दैवभूतात्महेतवः अजात शत्रावभवन् जन्तूनां राज्ञी कर्हिचित्। हरे बहुत कृष्ण गुरु सुंदर, जी, दंडवत। धन्यवाद प्रभु जी। ज्योति माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। सब भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। नादयो व्ययादय क्लेशा देवभूता तमहेतवा अजात शत्राव भवना जनतु नाम रागे करहि चिता। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। जी, क्षमा। नहीं नहीं, बहुत अच्छा पढ़ा। सुनीति माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। नाधयो व्याधयो क्लेश देवभूतात्महेतवः अजात शस्त्रव भवन् जंतूनां रागी कैर्चित्। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। कामिनी माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। न आद्या व्याध्या कलेशः देवभूता आत्महेतवा अजातशत्रु अभवना जंतूनां राज्ञ बहिर्कृता। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। क्रांति, क्रांति जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों की चरणों में दंडवत प्रणाम। नादयो वेदया व्याधयः क्लेशा दैवभूतात्महेत्वः अजातशत्रा वभवन जंतुम राज्ञी कैर्चित्। क्रांति जी, आपको पहली बार देखा, आप पहली बार आए हैं क्लास में? हाँ प्रभु जी, आज मेरा ऑफ था इसलिए मैं ज्वाइन कर पाई हूँ। वैसे आप ग्रुप में कब से हैं माता जी? काफी दिनों से है प्रभु जी। अच्छा अच्छा, आपके दर्शन हो सकते हैं अभी, पॉसिबल है? बिल्कुल प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्णा। दंडवत प्रणाम। कांति माता जी, आपका साधना भक्ति के ग्रुप में सभी भक्तों की ओर से हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। हरि बोल। हरि हरि बोल, बोल। हरि बोल। हरि बोल। मुझे लगता है 3 बजे का टाइम आपको सूट कर गया आज, वैसे 2 बजे होती है हरि रोज। बोल। हाँ प्रभु जी। चलो, कुछ भक्तों को फायदा हुआ, कुछ भक्तों को नुकसान हुआ। धन्यवाद कांति माता जी, आपसे प्रार्थना है आप हर दिन इसी प्रकार से आए। अभी कुछ दिन तक 3 बजे का ही टाइम रहेगा, तो आपके लिए अच्छा है। धन्यवाद। हरि बोल। मनोरमा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। नाधयो व्याधयः क्लेशा दैवभूतात्महेतवः अजातशत्राव भवन् जन्तूनां रागिकोर्हिचित्। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। शिवांश पढ़ेगा। प्रभु जी शिवांश कोचिंग गए हैं। अच्छा अच्छा, कोचिंग गया है, ठीक है। जी। धन्यवाद मनोरमा माता जी। सुजाता माता पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नाधयो व्याधयः क्लेशा दैवभूतात्महेतवः अजातशत्रा भवन् जन्तूनां राज्ञी कर्हिचित्। हरे कृष्ण। धन्यवाद। जुमा माता जी पढ़ेंगे।
हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। नादयो वैधय क्लेशा दैव भूतात्म हेतव अजात सत्रा भवन जंतु नारागी कहर्चित। हरे कृष्ण बहुत प्रभु। सुंदर, धन्यवाद। प्रीति माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। नाद्यो व्याध्य कलेशा देव भूता तम हेतव अजात शत्राव भवन जंतु नाम रागी कहिरेचित। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। स्मिता माता जी पढ़ेंगे। नाधयो व्याधयो कलेश देवभूता महेतवः अजात शत्राव भगत जातो नाम राति परिचितः। धन्यवाद। स्मिता माता के बाद एक और हैंड रेस था, उन्होंने हैंड डाउन कर लिया। बोला था प्रभु जी उन्होंने श्लोक, सुनीति माता जी। अच्छा, बोल दिया, ठीक है। वो वृषाली माता जी कौन से प्रभु जी थे? पवन प्रभु जी। उनको पवन प्रभु जी थे। पवन प्रभु जी हैं। मीटिंग लेफ्ट कर गए वो। लगता है नहीं है। जी प्रभु जी अभी नहीं है। ठीक है। कोई बात जानते हैं उनको, वो कौन हाँ जी, हाँ जी, वो ना हमारे फिरोजपुर के ही है। उनको एक मिनट कॉल करके पूछेंगे, उन्होंने मीटिंग को लेफ्ट कर दी। बोलिए कि प्रभु जी पूछ रहे हैं आपने श्लोक पढ़ा ही नहीं, आप मीटिंग ही लेफ्ट कर गए। सुमित प्रभु फोन करके बताइए। हाँ जी, मैं पूछता हूँ। धन्यवाद सही भक्तों का जिन्होंने श्लोक पढ़ा। श्लोक बहुत ही सुंदर है और पहले भी इस पे हमने चर्चा की थी कि जैसे हम राम राज्य की कल्पना करते हैं वैसा ही कुछ युधिष्ठिर महाराज के राज्य में भी चल रहा था। राम राज्य के अंदर हम जानते हैं कि किसी को कोई बीमारी नहीं थी, कोई बुढ़ापा नहीं था। बुढ़ापा तो था मतलब, लेकिन बुढ़ापा कष्टकारी नहीं था। और एक नियम था कि पिता के समक्ष पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी और चोरी डकैती ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं होती थी। सभी लोग समृद्ध इतने थे, सभी लोग इतने सुसंस्कृत थे, पढ़े लिखे थे। तो ऐसा ही कुछ हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। नादयो व्याधया क्लेशा। तो नादयो में क्या था? ना आदय। तो ना का मतलब होता है नहीं है, ना मतलब कभी नहीं, कभी भी नहीं होता था। क्या नहीं होता था? एक तो आदय, आदय मतलब चिंताएं, आदि कहते हैं मानसिक बीमारियों को। और व्याधय, व्याधय मतलब रोग, किसी भी प्रकार के शारीरिक रोग नहीं थे। और क्लेशा, क्लेशा का मतलब यहाँ पे बताया है प्रकृति के द्वारा क्लेश मिलना। ना तो अधिक गर्मी होती थी, ना अधिक सर्दी होती थी, ये क्लेश उनको नहीं मिलते थे उस प्रजा को। और आगे कह रहे हैं दैव भूतात्मा। दैव का मतलब होता है आदि दैविक क्लेश जो कि हमें प्रकृति से मिलते हैं। भूत होता है जो हमें भूतों से मिलते हैं, भूत कहते हैं। भूत वैसे भूत प्रेतों को भी कहते हैं। भूत का मतलब होता है हमारे आसपास के जो लोग हैं उनको भूत कहते हैं। तो उनसे भी जो क्लेश मिलते थे, आसपास के लोग दुखी करते थे। और आत्मा, आत्मा मतलब स्वयं से जो हमें कष्ट मिलते हैं, डिप्रेशन इत्यादि, ये सब भी 3 प्रकार के जो क्लेश हैं ये भी उस समय नहीं थे। हेतवः, हेतव मतलब इनके कारण। और अजात शत्रु। हरे कृष्णा। कुलदीप कुमार जी कैसे हैं आप? ठीक है, सुनो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी भागवतम की क्लास में। सभी भक्त लोग कुलदीप को स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल। हरि बोल। हरि कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तू रोज आ जाती है, तेरा हरे कृष्णा सुने बिना दिन नहीं कटता हमारा भी। चल, ठीक हो तुम? ठीक। हाँ चल ठीक है। तो कुलदीप प्रभु जी कहाँ से जुड़े हैं आप? उधमपुर। अच्छा, काव्या प्रभु जी के साथ हैं, ठीक है। धन्यवाद काव्या प्रभु जी, धन्यवाद कुलदीप जी, आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम बड़ी सुंदर चर्चा करेंगे, आप भी इसको अच्छे से सुनना। हरे कृष्णा। धन्यवाद। और नीलम माता जी आपका भी हार्दिक स्वागत है, आपका माइक। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। नीलम माता जी भी हमारे साथ जुड़े, भी बड़े पुराने जुड़े हुए हैं। इनका भी सभी ग्रुप के भक्त लोग हार्दिक स्वागत करेंगे हरि बोल के साथ। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
बोल महाराज जी, हरि बोल। तो जम्मू और उधमपुर के कई भक्त लोग जुड़ रहे हैं, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आ रहे हैं। तो आइए हम श्लोक पे चर्चा करेंगे। जो भी नए भक्त आते हैं उनका हम इसी प्रकार से हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत। भागवत आप सब जानते हैं, भागवत ग्रंथ जो है, भागवत पुराण, उसको हम पढ़ रहे हैं। और भागवत पुराण में स्कंद होते हैं, जैसे भगवत गीता में अध्याय होते हैं, भागवत में अलग अलग स्कंद होते हैं। तो उनमें भी हम पहले स्कंद पे हैं, प्रथम स्कंद पढ़ रहे हैं। और उस पहले स्कंद में भी हम 10वें अध्याय पर पहुंच गए हैं। और 10वें अध्याय का आज हम 6ठा श्लोक पढ़ रहे हैं। हम रोज एक श्लोक पढ़ने का प्रयास करते हैं, इस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जो लोग नए आए हैं, जो पहली बार आए हैं, दूसरी बार आए हैं, बहुत समय बाद आए हैं, या फिर 3 बजे वाले आए हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा हम बैकग्राउंड दे देते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं। इस समय पे कथा ये चल रही है, 5 पांडवों को आप सब जानते हैं। 5 पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया है और कौरवों का नाश हो चुका है, वंश नाश हो चुका है। समस्त 100 पुत्र जो गांधारी के वो मर चुके हैं और महाराज युधिष्ठिर राजा बन चुके हैं। और युधिष्ठिर महाराज जब राजा बन गए हैं, अब राजा बनने के बाद क्या हुआ, सबसे पहले तो भगवान कृष्ण जो हस्तिनापुर में थे वो अब द्वारिका में जाएंगे। भगवान कृष्ण ने उन्हें युद्ध जिताया, आप सब जानते हैं। महाभारत में भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, सखा बने और उनको युद्ध जिताया। तो युद्ध जिताने के बाद में कुछ समय तक भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के साथ रहे, पांडवों के साथ रहे, और उसके बाद वो द्वारिका को चले गए। तो इस 10वें अध्याय का नाम है भगवान कृष्ण का द्वारिका के लिए प्रस्थान। तो इस अध्याय में हम वो वाला प्रसंग पढ़ेंगे जब 5 पांडवों से विदा लेकर भगवान कृष्ण वापस अपने घर जाएंगे। और बहुत समय से भगवान इनके साथ ही थे, क्योंकि महाभारत का युद्ध बहुत लंबा चला था और बहुत तैयारियां हुई थी। तो भगवान के अपने परिवार के जो लोग हैं, उनकी पत्नियां हैं, उनके पुत्र हैं, पौत्र हैं, वो सब उन्हें बहुत याद कर रहे हैं द्वारिका में। तो वहां से संदेश आ रहे हैं। तो भगवान कृष्ण अब द्वारिका के लिए प्रस्थान करेंगे। तो वो जो है अब इन श्लोकों के बाद होगा। अभी इन आज के श्लोक में हम क्या वर्णन सुन रहे हैं, आज हम सुन रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज राज्य कैसे चलाते थे, युधिष्ठिर महाराज के राज्य काल में क्या क्या था, उनकी प्रजा कैसे रहती थी। आप सभी जानते हैं कि जब तक धृतराष्ट्र बैठा था सिंहासन पर, जो कि दुर्योधन का पिता था, तब तक कितना अधर्म, कितनी कुनीति, कितना अनीति, सब दुनिया, कितना झगड़ा, सब गलत चीजें हो रही थी, इनका प्रचार था। लेकिन युधिष्ठिर महाराज के राजगद्दी पे बैठते ही सारी अराजकता मानो ऐसे गायब हो गई जैसे वर्षा के बाद में बादल गायब हो जाते हैं। बिल्कुल कोई चोर नहीं मिल रहा है, कोई दुखी व्यक्ति, देखो क्या लिखा है, ना आदय ना व्यादय, ना किसी को कोई बीमारी हो रही है, ना किसी को मानसिक क्लेश हो रहा है, क्लेशो दैव भूत आत्म हेतव, ना उनको शारीरिक कष्ट है, ना उनको कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को परेशान नहीं कर रहा है। देवता भी प्रसन्न है, धरती खूब अन्न दे रही है, वर्षा खूब बरस रही है, गायें खूब दूध दे रही हैं, पूरी समृद्धि है इस समय, सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। और अजात शत्रव, अजात शत्रु का मतलब होता है किसी का कोई शत्रु ही नहीं है। विशेष रूप से यहाँ पे राजा के लिए कहा गया है, युधिष्ठिर महाराज का कोई शत्रु ही नहीं है। आप देखिए कोई भी व्यक्ति राजा बनता है तो कितने शत्रु हो जाते हैं उसके। कोई प्रधानमंत्री होता है तो उसकी अपोजिशन पार्टी होती है, कोई एमपी एमएलए भी होता है, चुनाव लड़ता है तो उसके भी शत्रु बहुत सारी पार्टियां होती हैं, है ना। लेकिन यहाँ बता रहे राजा युधिष्ठिर का कोई शत्रु भी नहीं है। और अभवन का मतलब होता है घटित हुआ, जंतु नाम रागी करहिचित, रागी कहते राजा में, और करहिचित का मतलब है किसी भी समय, जंतु नाम मतलब समस्त जीवों पे। तो समस्त जीवों को, जितने भी उनके राज्य में जीव हैं, खाली है नहीं कि भारत में उनका राज्य था, अमेरिका में नहीं था, अमेरिका से लेकर यूरोप, चाइना, रशिया, ये सारा यूएई, जितने ये मुसलमान देश आज बन गए हैं, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, या कोरिया है, या जापान है, जितने भी देश हैं, सब तरफ युधिष्ठिर महाराज का राज्य था, एक छत्र। तो उस समय पे ऐसा हमें ज्ञात होता है, इन देशों के नाम अलग थे। हालांकि देशों की जो संस्कृति है वो तो कुछ कुछ वैसी ही रहती है, अपना अपना कल्चर है, लेकिन सभी राजा युधिष्ठिर के अंडर आते थे। और पूरी पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था, कोई भी झगड़ा नहीं करता था, कोई भी शत्रु नहीं था किसी का भी, सब जंतु बड़े प्रसन्न थे। ऐसा यहाँ पे वर्णन आ रहा है, कोई विचलित नहीं होता था। आइए अनुवाद पढ़ेंगे। अनुवाद में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, चूंकि राजा का कोई शत्रु न था, अतएव सारे जीव किसी भी समय मानसिक
क्लेशों, रोगों या आध्यात्मिक अत्यधिक ताप या शीत से विचलित नहीं थे। तात्पर्य पढ़ेंगे शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। आप में से अगर कोई रीडिंग करना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं। रेखा माता जी पढ़िए। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा। मनुष्यों के प्रति अहिंसक होना तथा दीन पशुओं का शत्रु या हत्यारा बनना असुर का सिद्धांत है। इस युग में दीन पशुओं के प्रति शत्रुता दिखाई जाती है। फलतः बेचारे प्राणी सदैव चिंतातुर रहते हैं। इन दीन पशुओं की प्रतिक्रिया मानव समाज पर थोपी जा रही है। अतएव व्यक्तिगत, सामूहिक या राष्ट्रीय स्तर पर मनुष्यों के बीच सदैव शीत या गर्म युद्ध का तनाव बना रहता है। महाराज युधिष्ठिर के काल में पृथक पृथक राष्ट्र न थे, भले ही भिन्न भिन्न अधीनस्थ राज्य थे। समस्त संसार एकता के सूत्र में बंधा हुआ था और सर्वोच्च शासक युधिष्ठिर जैसा प्रशिक्षित राजा होने के कारण समस्त निवासियों को चिंता, रोगों तथा अत्यधिक ताप तथा शीत से मुक्त रखता था। उनसे मुक्त रखता था। बहुत अच्छा बताया, धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने पहले बताया पशुओं के साथ में अत्याचार नहीं होता था। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पशुओं के ऊपर अत्याचार नहीं होता था महाराज युधिष्ठिर के काल में। आज तो पशुओं को ऐसे काटा जा रहा है जैसे वो उनके अंदर कोई इमोशन ही ना हो, वो गाजर मूली हो, शलगम शिमला मिर्च की तरह उनको काटते हैं। जैसे उनको ना रोना आता है ना उनको कष्ट होता है, ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे खट 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 करके उनको काटते चले जाते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं जहां पर पशुवध होगा, जहां पे पशुओं के साथ हिंसा होगी, निश्चित रूप से मनुष्यों के साथ हिंसा करना गलत है, लेकिन पशुओं के साथ भी गलत है, तो वहां पे कभी समृद्धि नहीं आएगी। तो युधिष्ठिर महाराज का राज्य इतना अच्छा क्यों था, इसका एक सीक्रेट बता रहे। देखो आज कितने सारे नेता हैं, कितनी सारी चुनावी पार्टियां हैं जो कहते हैं हम राम राज्य लाएंगे, हम राम राज्य लाएंगे। राम राज्य लाने का यहाँ पे सूत्र बताया प्रभुपाद जी ने, उसका सीक्रेट बताया, कैसे राम राज्य आ सकता है, कैसे जनता प्रसन्न हो सकती है। किसी ऐसी पार्टी को शासन में आना पड़ेगा जो मांसाहार को सपोर्ट नहीं करते हो, तभी ये संभव है, तभी शांति संभव है, तभी संपन्नता संभव है। जब तक इस तरह की पार्टियां रहेंगी शासन में जो मांसाहार को खुला सपोर्ट कर रही हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसमें सभी पार्टियों के नाम आ जाते, कोई भी पार्टी है, तब तक पूरे विश्व में शांति नहीं आ सकती। और राजा जो होता था उसके अंदर पावर होती थी, वो अपनी प्रजा पे शासन लागू करता था, वो नियम बना देता था और प्रजा को मानना पड़ता था। लेकिन आजकल जो ये कह लीजिए ये जो जनता के वोटों से, जनता के मतों से बने हुए ये कठपुतली राजा होते हैं, ये तो कास्ट के राजा हैं, असली राजा तो है ही नहीं। इन्हें तो जनता ने बनाया, ये तो लोकतंत्र के अधीन है, ये तो डेमोक्रेसी से बने हैं। तो इन्हें टेंशन रहती है कि हम कहीं जनता को परेशान ना करें, जैसा जनता चाहती है वैसे आदेश देते हैं। अच्छा आपको मांस खाना है, आप खा सकते हो। अच्छा आपको एक दूसरे को मारना है, हाँ मार लो, लेकिन जो है इस तरह से मारना कि उसमें कानून बना देंगे, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। ये कानून बनाना क्या होता है? फिर कोई पकड़ा जाए तो उस पर पहले कोर्ट में कार्यवाही, फिर ये इतना कुछ, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। इससे क्या होता है, लोगों को एक डर खत्म हो जाता है राजा का। पहले का राजा तुरंत मृत्यु दंड दे देता था, जहां किसी ने अपराध किया, सिद्ध हो गया इसने अपराध किया, मृत्यु दंड, लोग डरते थे। अभी क्या है, तारीख पे तारीख लगे जा रही है। लड़की ने साबित कर दिया लड़के ने दुष्कर्म किया है, फिर भी उसको 5 साल 10 साल 15 साल तक कोर्ट में जो है लंबी कार्यवाही चल रही। तो बाकी लड़कों के ऊपर क्या, बाकी क्या प्रजा करेगी? तो ये बिल्कुल ही थर्ड क्लास सिस्टम है जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, मत से। क्योंकि आप देखो प्रभुपाद जी कहते थे डेमोक्रेसी एक बहुत अच्छा सिस्टम है, जिसने भी बनाया कुछ अच्छा सोच के बनाया, बहुत अच्छी बात है। डेमोक्रेसी कहती है कि हमें जैसा राजा चाहिए हम उसको चुन सके, ताकि हमारे ऊपर अराजकता ना फैले। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं ये अच्छा सिस्टम तभी है जब वोट देने वाले शास्त्रों को पढ़े हुए लोग हैं। वोट देने वाले लोग जो हैं वो धार्मिक होंगे, वोट देने वाले लोग आध्यात्मिक होंगे, उनके अंदर ज्ञान होगा, या कम से कम पढ़े लिखे तो होंगे। जब गधों के हाथ में आप वोट देने की शक्ति दे देते हो तो गधे किसको वोट देंगे? मनुष्य को देंगे क्या? वो कोई गधा ही ढूंढेंगे अपने जैसा। तो गधों की भी पार्टी है मनुष्यों के साथ में, तो गधों को वोट दिए जा रहे हैं। वो कहते भाई
जैसा तुम चाहते हो वैसे हम करेंगे, तुम्हें मांस खाना है हम भी मांस खाना सपोर्ट करेंगे। तो ऐसी पार्टियों को वोट देते हैं और फिर वो राजा बन जाते हैं और वो पशुओं पे अत्याचार करते हैं, और उससे क्या होता है, ना राजा को नींद आती है ना प्रजा को, कोई भी प्रसन्न नहीं रह सकता। और दूसरी बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जितने भी विश्व में राष्ट्र थे ये सब एक सूत्र में बंधे हुए थे उस समय। जैसे आज हम देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है, इजराइल के साथ में जो है उसके साथ में पड़ोसी देश जो है उसके साथ युद्ध कर रहे हैं, या ये गाजा का युद्ध चल रहा है, अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध ठंडा हुआ है बड़ी मुश्किल से, चाइना का युद्ध अलग से चल रहा है, ये सारे देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कोई एक आदमी ऐसा नहीं है जिसकी सब सुनते हों। और ये हाल सिर्फ देशों का नहीं है, ये हाल परिवारों का भी है। परिवार के अंदर भी बड़े बुजुर्ग जो हैं जब से खत्म हुए हैं कोई किसी की नहीं सुनता, सब झगड़े चलते हैं। ना बुआ मामा की सुनते हैं, ना मामा बुआ की सुनता है, ना चाचा ताऊ में झगड़ा। क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा परिवार में होना चाहिए जिसकी सब सुनते हो, वो सबको एक सूत्र में बांध के रखता है या रखती है। लेकिन कलयुग के अंदर क्या हुआ, बड़े बुजुर्ग जो हैं वो तो खुद ही बेचारे भटके हुए हैं। बड़े बुजुर्ग पहले ही भटक गए, उन्होंने धर्मशास्त्र पढ़े नहीं, पढ़े भी हो तो उनके अंदर लोभ लालच इतना है, वो तो सपोर्ट, वो खुद ही बायस्ड हो गए। वो एक का सपोर्ट करेंगे, दूसरे का नहीं करेंगे। जो उनकी खर्चा पानी कर रहा है, रोटी खिला रहा है उनको, जो उनका बीमारियों में देख रहा है उनको, वो उसको सपोर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ये केवल राष्ट्रों की बात नहीं है, परिवार के अंदर भी ये चीजें हो रही हैं। कोई भी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, हर कोई यतो मत ततो पथ, हर कोई अपना नया रास्ता लेके आ रहा है। आध्यात्मिक संस्थाओं में आपको जानकर हैरानी होगी, हम इतना ज्ञान बखान कर रहे हैं यहाँ पे शास्त्रों का, आप कह सकते हो भाई ये राजा लोग तो सब भटके हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज तो सब भटकी हुई हैं, परिवार के लोग जो है इतना धर्म कर्म को मानते नहीं। धार्मिक संस्थाएं जो भगवान को मानती हैं ये भी आपस में लड़ रहे हैं। मुसलमान हिंदुओं के गले काटते हैं, क्रिश्चियन लोग उनको कन्वर्ट करते हैं, सब लड़ रहे हैं एक दूसरे से। धार्मिक लोग भी एक दूसरे को नहीं मिलके चल रहे साथ में। आप सोचिए, ये कलयुग का लक्षण है। क्योंकि धार्मिक होने का मतलब है, आध्यात्मिक होने का मतलब है आपसे इतनी बेसिक सी चीज तो एक्सपेक्ट की जा सकती है ना कि आप सबके साथ मिलके चलोगे, आप उपद्रव नहीं फैलाओगे। लेकिन धार्मिक लोग तो ज्यादा उपद्रव फैलाते हैं आजकल, जितने कैटव धर्म आजकल चल गए हैं ये ज्यादा लड़ाई करते हैं, कट्टरवाद फैलाते हैं। आप देखिए कौन सा ऐसा युद्ध है, कौन सी ऐसी लड़ाई है जो नास्तिकों ने लड़ी हो कि हम नास्तिक हैं, ये जो है हमें मानते नहीं। कोई नास्तिक लड़ता नहीं। जितने बड़ी बड़ी लड़ाइयां हैं ये धर्म के नाम पे होती हैं। जितना आतंकवाद फैला हुआ है, इस्लाम ने सबसे बड़ा आतंकवाद फैला रखा है, उस एक किताब के ऊपर वो इतने लोगों को मार देते हैं क्योंकि उस किताब के अंदर लिखा है। इसे कहते हैं अंधभक्ति, ब्लाइंड फॉलोवरशिप। बिना किसी कसूर के किसी को जान से मार देना सिर्फ इसलिए क्योंकि एक किताब में लिखा है। इसको ब्रेन वॉश होना कहते हैं। दिमाग पे इतने ताले लग चुके हैं, इतना अकल पत्थर पड़ चुकी हैं, उनको दिखना ही बंद हो गया है। तो धार्मिक ये जो धर्म कह लीजिए आजकल के जो चल रहे, इनका तो ये बुरा हाल चल रहा है। फिर अगर आप सनातन की बात करो, नहीं भाई हमारा सनातन ऐसा नहीं, हमारा सनातन किसी को ये नहीं सिखाता। सनातन में भी एकता नहीं है। इतने सारे पंथ चल रहे हैं, शैव अलग अपनी डफली बजा रहे हैं, शाक्त जो है उनका अलग ही चल रहा है। फिर ये जो वैष्णव संप्रदाय, ये किसी की मानते ही नहीं है, सुनते ही नहीं, सब जो है आपस में लड़ाइयां करते हैं। ये पोस्ट आती है शिव जी बड़ा या कृष्ण बड़ा, और फेसबुक के ऊपर कमेंट कर करके लोग लड़ते हैं। शिव भक्त जो है वो, शिव भक्तों की तो सारी शिव भक्ति केवल फेसबुक के कमेंट पे ही दिखती है। सुबह तो उठ के कभी जल भी नहीं चढ़ाते होंगे, लेकिन विष्णु भक्तों को गाली मारने में कोई कमी नहीं छोड़ते। फिर पेज में देवी के भक्त प्रकट हो जाते हैं, वो कहते हैं अरे तुम कैसे कह रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं देवी सबसे बड़ी है। और वैष्णव भक्त जो है वो भी पीछे नहीं रहते। वैष्णव भक्त भी खूब गाली गलौज करते हैं, तुम क्या इनकी भक्ति करते हो, तुम क्या इन्हें बड़ा बताते हो, आपस में भी नहीं बनती। आप सोचोगे भाई चलो ये लोग तो अलग अलग शास्त्र पढ़ते हैं, इनका अलग अलग। जो वैष्णव हैं, वैष्णव तो सब एक ही शास्त्र पढ़ते हैं, सभी विष्णु की भक्ति करते हैं, इनमें तो एकता होगी? नहीं जी, इनमें भी नहीं है।
इनमें भी लड़ाइयां हैं, कृष्ण बड़े या राम बड़े या विष्णु बड़े, ये ऐसा कहते हैं, ये संस्था वैसा कहती, सब वीडियोस बना बना के वो कहेंगे राधे राधे करो, राधा रानी सबसे बड़ी है, राधा रानी के सामने। दूसरा कहेगा नहीं नहीं जो है राधा रानी तो है, मगर हरे कृष्णा का जाप होना है। मंत्रों में लड़ाइयां होती हैं, कोई इसको कुछ ज्ञान नहीं है, ऐसे आ गया ये, इसको पता नहीं राधा रानी की महिमा, वो कहेगा इसको पता नहीं हरे कृष्णा की महिमा, कोई कहेगा महाप्रभु चैतन्य को मानो, कोई कहेगा नहीं हम तो इनको मानते हैं, हम तो हरिवंश महाप्रभु को मानेंगे। और फिर कोई उनके अंडर में भी कोई आएंगे। अब चलो आप कहोगे महाप्रभु को मानने वाले तो एक होंगे, महाप्रभु को मानने वालों में भी मतभेद है। वो कहेंगे हम गोपाल भट्ट गोस्वामी को मानते हैं, कहेंगे हम रूप गोस्वामी को मानते हैं, कोई कहेंगे हम तो सनातन गोस्वामी से हमारी परंपरा चली है, हम ये लोग गड़बड़ करते हैं, ये ठीक नहीं है। फिर गौड़ीय वैष्णवों के अंदर भी इतने सारे, जो उड़ीसा वाले भक्त है वो कहेंगे बंगाल वाले बेवकूफ हैं, बंगाल वाले वैष्णव कहेंगे ये लोगों का दिमाग खराब हो गया। अच्छा, वृंदावन वाले वैष्णव कहेंगे वो दोनों ही बेवकूफ हैं, वो दोनों ही जो है मांसाहार कर रहे, मछलियां खा रहे वहां पे, असली तो हम ही है भक्त। फिर वो कहेंगे इनके अंदर तो भाव ही नहीं, हमें देखो हमें आंसू आते हैं, महामंत्र जपते, इन्हें कुछ नहीं आता। लड़ाइयां। और आप सोचेंगे कि जो वृंदावन के जो वैष्णव हैं या जो बंगाल के वैष्णव हैं, जो भी है, जो महाप्रभु के अंडर स्ट्रिक्टली चले, रूप गोस्वामी में, उनमें भी बहुत सारी शाखाएं हैं। करते करते आप भक्ति सिद्धांत ठाकुर के उस पे आ जाइए, जो ये गौड़िया मठ है, गौड़िया मठ के अंदर लड़ाइयां चल रही हैं। ये गौड़िया मठ, वो गौड़िया मठ, हम उन महाराज को मानते, उन महाराज को मानते। फिर इस्कॉन के साथ इनके मतभेद बहुत ज्यादा हैं। इस्कॉन वाले जो हैं ये अपने स्वामी जी को प्रभुपाद बुलाते हैं, असली प्रभुपाद तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर थे, ये कैसे बोल रहे हैं। मतलब इन्हें ये नहीं दिख रहा कि कितनी चीजें कॉमन है। 95% हमारी फिलॉसफी कॉमन है, वो नहीं दिख रही। जो 5% चीजें कॉमन नहीं, उनका मुद्दा बना बना के वीडियोस डालनी है। ये एक लक्षण है, ये एक आदत है, कलयुग के लोगों का स्वभाव है कि मेरा और आपका, अगर मान लो मैं भी सनातनी, आप भी सनातनी, हम सनातन परिवार में पैदा हुए हैं, तो हम ये नहीं देखेंगे हम दोनों हिंदू हैं सनातन है, हम ये देखेंगे तू शिव भक्त है और मैं देवी का भक्त हूँ। और अगर हम दोनों ही वैष्णव है, प्रमाणिक वैष्णव है, महाप्रभु के फॉलोअर, इस्कॉन के अंदर भी दीक्षित हैं, एक ही संस्था में भी हैं, तो भी मैं ये नहीं देखूंगा, मैं ये देखूंगा ये उस महाराज का शिष्य, मैं अलग महाराज का शिष्य हूँ, हमारे अंदर अंतर है, ये लोग ऐसा करते हैं, हम लोग वैसा करते हैं। और एक ही महाराज के अंडर में भी अगर सारे शिष्य हैं, उनमें भी आपस में मतभेद है कि हम इन काउंसलर को मानते हैं, वो उन प्रभु जी को नहीं मानते, और काउंसलर लड़ते हैं आपस में। काउंसलर कहते हैं खबरदार, अगर तुम सबने उनकी कथा सुनी, अगर उस प्रभु की कथा में तुम जाओगे तुम्हारा फॉल डाउन हो जाएगा, तुम्हें कभी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इसने भगवत प्राप्ति का ठेका ले रखा है सबका। बोलते हैं, मैं आपको हंसी आ रही होगी, सच्ची बात है, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ जो मैंने सुना भी है, कि अगर हमारे ग्रुप में रहना है माता जी, हमारी क्लासेस में आपको रहना है, आप उस क्लास में जाने नहीं चाहिए। अगर आप उस क्लास के अंदर गई, सॉरी, फिर हमारे ग्रुप से आप बाहर हो जाइए, फिर आपको भगवत प्राप्ति की हम गारंटी नहीं दे सकते। मतलब वैसे हम गारंटी दे रहे हैं, हम आपको भगवत प्राप्ति करा देंगे, हमारे सर्कल में रहोगे, हमारी क्लास सुनोगे तो हिपोक्रेसी बहुत ज्यादा चल रही है, इतना ज्यादा झगड़ा चल रहा है। फिर जो लोग सुनते हैं वो लोग कहते हैं बड़े लड़ रहे हैं तो फिर हम क्यों पीछे रहें। फिर क्लास के अंदर अंदर मतभेद हो जाते हैं, एक ही क्लास के अंदर, एक ही प्रभु जी के अंदर सब कुछ सेम चल रहा है, उसमें मतभेद हो जाएगा। ये माता जी जो है ये ट्यूसडे क्लास वाली है और हम फ्राइडे क्लास वाले, हमारी ज्यादा बढ़िया चलती है, इनकी बेकार है। प्रभु जी हमारे को ज्यादा टाइम देते हैं, इनको देते नहीं है। तो ये मतभेद करना, ये झगड़े करना, लड़ाइयां करना, ये बड़ा आम हो चुका है। कई ऐसे देश है जब मुसलमान के गले काटते हैं क्योंकि वो शिया हैं और वो सुन्नी हैं। शिया सुन्नी में लड़ाई नहीं होगी तो वो सैयद हैं, वो अहमद हैं, वो उनको नहीं मानते, वो उनके हुजूर को मानते, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। वो कहेंगे इन्होंने हमारे हसन को मारा था, इन्होंने हमारे अली को मारा था। वो आपस में लड़ते हैं। क्रिश्चियन लोग आपस में लड़ते हैं, बैप्टिस्ट अलग हैं, रोमन्स अलग हैं, कैथोलिक्स अलग हैं। वो मदर मैरी को मानते हैं, वो कहते हैं मदर मैरी को भगवान मानते हैं, यीशु मसीह को नहीं मानते। कोई कहेगा हम यीशु मसीह को भगवान मानते हैं, मदर मैरी को नहीं मानते। कोई तीसरा आएगा हम दोनों को ही नहीं मानते, हम बस गॉड को मानते हैं। तो सब जो है आपस में लड़ना झगड़ना ये बड़ा आम हो चुका है। तो लेकिन युधिष्ठिर महाराज के समय पे ऐसा नहीं था। सारे राष्ट्र पृथक पृथक तो मतलब भिन्न भिन्न अधीनस्थ थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को सब सुनते थे। एक ऐसा व्यक्ति बैठा था पृथ्वी पर जिसकी बात सब सुनते थे। तो कोई भी झगड़ा होगा, कोई भी फसाद होगा, उसके पास जाएंगे और वो निर्णय देगा तो सब मानेंगे ना उसको। आज क्या है, यूएनओ बन गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। हम जो है विश्व शांति लाएंगे। तुम क्या खाक विश्व शांति लाओगे? विश्व के 50% देश तो तुम्हें मानते भी नहीं है।
ना वो तुम्हारी बात सुनते हैं, ना वो तुम्हें खाक का मानते हैं। तुम अपने घर के अंदर अपना एक जैसे एक माता है ना, उस माता ने क्या किया, एक गत्ते का उसने मुकुट बनाया, उस पे गोल्ड पेंट कर दिया और उसको पहन के और घर में बैठ गई अपनी कुर्सी में, मैं रानी एलिजाबेथ हूँ। तो बनी रहे अपने घर के अंदर रानी। जब तू गली में बाहर निकलेगी और तेरी पड़ोसन तेरे पे हंसेंगी, तब पता लग जाएगा किसी ने तेरे को रानी माना ही नहीं, ऐसी बन के बैठ गए तुम। तो ये यूएनओ का ये हाल है। खुद से हम तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, हम विश्व शांति, हम जो है ये वीटो पावर दुनिया भर की, एक बम फोड़ देगा इनके ऊपर कोई कंट्री और उसके बाद इनकी मान्यता पता चल जाएगी कितनी है। इन्हें कोई कुछ मानता ही नहीं है, ना कोई देश इनकी सुनता है। अभी वो ट्रम्प जो है, वो ट्रम्प था या मेरे ख्याल से वही था, वो कहता है ओ हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, मैं रुकवाऊंगा, मैं रुकवाऊंगा। जैसे बहुत बड़ा वो कोई बहुत जैसे बड़ा शासक है युधिष्ठिर महाराज है कि सब देश उसकी सुनते होंगे। पाकिस्तान को चिट्ठियां लिख रहा है, तुरंत जो है वॉर रोको, वॉर रोको, सीज फायर करा, सीज फायर करा। पाकिस्तान कहते हैं हाँ ठीक है, सीज फायर कर दिया। फिर वो सब मीडिया को दिखा रहे, देखो मैंने युद्ध रोक दिया, मैंने पाकिस्तान को बोला। और जैसे उसने इंटरव्यू दिया, रात को पाकिस्तान ने फिर से फायर कर दिया। ये तो इनकी स्थिति है। इनकी क्या इज्जत है? अब उस आदमी की क्या इज्जत रहेगी बताओ? वो सबको कह रहे हैं मैंने इनको रोका है, कोई किसी की नहीं सुनता आजकल तो ऐसी अवस्था में जो है क्या आप शांति की उम्मीद करते हैं? तो अगर हमें शांति चाहिए, विश्व शांति चाहिए, तो हमें एक ऐसा शासक चाहिए जिसकी सब सुनते हों और वो इतना पावरफुल हो, वो मांसाहार को बिल्कुल बैन करके रखे, उसके खुद के चरित्र पे कोई दाग ना हो, हर प्रकार से सुसज्जित हो अच्छे भगवत भाव के लक्षणों से, और सबसे बड़ी बात भगवान कृष्ण का भक्त होना चाहिए। और ऐसे शासक आज मिलते नहीं, इसीलिए कई सारे प्रयास प्रभुपाद जी ने भी किए थे कि भक्तों का एक समूह हो जो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाए। और अलग अलग प्रभुपाद जी के शिष्यों ने भी ट्राई किया है पॉलिटिक्स के अंदर जाने का, कि शुद्ध भक्तों को पॉलिटिक्स में जाना पड़ता है, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज एक शुद्ध भक्त ही थे। ऐसा नहीं है कि भक्तों, कई लोग कहते हैं ना आप थोड़े से कोई पॉलिटिक्स की बातें कर दोगे, अरे आप तो माला जपो, आपका काम पॉलिटिक्स का नहीं है, आप तो भगवान के भक्त हो, आप राम राम करो। आप अरे कहेंगे क्या हो गया आजकल भगवान के मंत्र में तुम्हारा मन नहीं लग रहा पूजा में? आजकल बड़ा तुम पॉलिटिक्स की बातें कर रहे हो, बड़ा तुम फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे बड़ा तुम ये वो अपने स्टेटस पे पॉलिटिक्स का डाल रहे हो क्या? उनको लगता है पॉलिटिकल बातें साधुओं का काम नहीं है। जैसे पीछे वो एक योगी जी हैं, वो बने थे, सांसद बने थे, तो उनको लोग कहते थे तुम तो भगवा वस्त्रधारी हो, तुम सन्यासी हो, जाओ जाके जंगलों में बैठो और तपस्या करो, तुम्हारा काम नहीं है राज्य चलाना। तो ये बहुत बड़ी भूल है। असल में इन्हीं का काम है राज्य चलाना। स्पिरिचुअल लोग ही बैठते थे। राजाओं के भी दरबार में जब दरबार लगता था तो वहां पर राजपुरोहित ब्राह्मण ही बैठते थे, और वो सारा पॉलिटिक्स में पूरा उनका इन्फ्लुएंस होता था कि कब क्या करना है राजा को, सारी बातें वही बताते थे। तो हम भक्त लोग जो है, हमें पॉलिटिक्स में पार्ट जरूर लेना चाहिए। ऑब्वियसली पॉलिटिक्स में पार्ट लेने का ये मतलब नहीं है कि बस हम व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करते जाएं, हम किसी फलानी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में जाने का मतलब होता है कि पॉलिटिकल पार्टी, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को हम सपोर्ट करें जो धर्म के खिलाफ नहीं है, जो धर्म को सपोर्ट कर रही है, जो गौ हत्या पे, जो पशुओं के ऊपर जो ये जो आज इतना क्रूरता हो रही है उसके अगेंस्ट है, जो उसको खत्म करने की बात कर रही है, ऐसी पार्टी को हम समर्थन करें और खुल के समर्थन करें। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। हालांकि एक संस्था होने के नाते हमें सबका सम्मान करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम किसी एक पार्टी का समर्थन करेंगे तो जिन राज्यों में दूसरी पार्टियां हैं वो फिर हमारे मंदिरों को समस्या में डाल देंगी। इसलिए हम ओपनली संस्था की ओर से कुछ नहीं करते, पर व्यक्तिगत विचार हम रख सकते हैं। अपने व्यक्तिगत विचार रखने का हमें पूरा अधिकार है, और ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जो माला करते हैं, जो डिवोटीज होते हैं, वो लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेते। वो लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट इसलिए नहीं लेते क्योंकि उनको इस संसार में रहना ही नहीं है। लेकिन जब वो दूसरे बद्ध जीवों को परेशान देखते हैं, दूसरों को दुखी देखते हैं, संसार में इतनी अराजकता देखते हैं, लोगों के ऊपर इतने अत्याचार देखते हैं, तब उनके अंदर ये इच्छा आती है कि हाँ, हम भी एक अच्छा नेता ढूंढे और जो कि अच्छा शासन करे और धर्म को स्थापित करे दोबारा। अभी जैसे बांग्लादेश के अंदर आप देखते हैं, डिवोटीज को दिन दहाड़े अटैक कर दिया गया। मंदिर के अंदर प्रोग्राम चल रहा था, गृहस्था कांग्रीगेशन भी थे, ब्रह्मचारी भी थे, जिसको देखा उसको काट दिया, फाड़ दिया। एक प्रभु जी तो गाया भी थे, मिले ही नहीं कितने दिनों से।
7 दिन के बाद उनकी लाश मिली एक नाले से, और यहाँ से लेके एक चीरा लगा हुआ है, पूरा चीरा हुआ है यहाँ से पूरा छाती, गले से लेके पेट तक, और अंदर कोई ऑर्गन नहीं है। आप सोच रहे कितनी क्रूरता से उनको मारा गया होगा, उनको पूरा से उनको खोल के और उनका सारे उनके ऑर्गन्स निकाल के फेंक दिया और उनको नाले में डाल दिया। और ये एक दो नहीं है, कितनी वीडियोस आती हैं जहाँ पे किसी की जीभ पकड़ के जो है उसको ऐसे काट रहे हैं, वो किसी को जो है उनकी आंखें फोड़ रहे हैं, क्योंकि वो अपना उनके धर्म को नहीं मानते इसलिए। तो ऐसा मत सोचिए कि हमारा नहीं काम है, बिल्कुल हमारा भी इसमें रोल है। और अगर उन डिवोटीज ने कहीं ना कहीं एक अच्छी पार्टी को सपोर्ट किया होता अपने देश में, तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। तो ये जरूरी है कि हम अपनी आर्थिक लाभ को ना सोचे। वोट देते समय हम ये ना सोचे कि कौन सी पार्टी हमें फ्री में बस में घूमने देगी। पंजाब के लोग इतने बेवकूफ हो गए हैं, औरतें वोट दे रही हैं क्योंकि फ्री में बस में घूमने को मिलता है, और कुछ नहीं करती, बसों के अंदर भीड़ लगाती हैं और इधर से उधर घूमती रहती हैं। सबकी बात नहीं करे, ज्यादातर मिसयूज कर रही हैं उस पावर का, और वो कहते हैं कि हमें हमारी बस की सुविधा बंद हो जाएगी अगर हमने उस पार्टी को वोट दे दिया तो। इतनी अकल पे पत्थर पड़ चुके हैं, ये भैंस का दूध पी पी के इनकी अकल भैंस जैसी हो गई। इसलिए शास्त्र कहते हैं गाय का दूध पीना चाहिए। गाय का दूध पीने से हमारे अंदर आध्यात्मिक तंतु विकसित होते हैं, भैंस का दूध शरीर को पुष्टि देता है। तो उस प्रकार से यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं कि जो भक्त हैं उन भक्तों को थोड़ा सा बुद्धिमान भी होना चाहिए, और भक्तों के पास भी इक्वल राइट्स हैं किसी भी तरह की वोटिंग के या किसी अच्छे राजा को चुनने के। तो भी अगर भक्त लोग गलत पार्टीज को चुन रहे हैं तो बड़ा दुख लगता है हमको भी कि बताओ। और उनको कुछ कहो तो कहते हैं पॉलिटिकल इश्यूज तो अपने प्राइवेट होते हैं, तो हमारे अपने मन की बात है, जिसे मर्जी वोट दें इसमें। तो भैया कम से कम प्रभुपाद जी की बातें तो सुननी है ना। तो प्रभुपाद जी ने ये चीज कही है कि हमें ऐसी जो है पार्टी का गठन करना है जहाँ पे, अब देखो हमारे पास ऑप्शन ऐसे हैं, डिवोटी तो कोई है नहीं, भक्त तो कोई है नहीं, कोई ऐसा तो नहीं जो 16 माला करने वाला कोई बैठा हो जिसको हम वोट दे सके। तो हमें चुनाव करना है बेकार में से और महाबेकार में से। हमारे पास ऑप्शन में बेकार है और महाबेकार है, तो हम कम से कम बेकार को ही चुने, महाबेकार को तो ना चुने ना। तो इतना तो कम से कम हम करें। जी आगे पढ़ेंगे, सुधा माता जी पढ़ेंगे। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। वे न केवल आर्थिक रूप से संपन्न थे, अपितु शरीर से भी स्वस्थ थे, और अलौकिक शक्ति से अन्य जीवों के प्रति शत्रु भाव से तथा दैहिक एवं मानसिक क्लेशों से विचलित नहीं थे। बांग्ला में एक कहावत है कि बुरा राजा राज्य को बिगाड़ देता है और बुरी गृहिणी परिवार को। यही सत्य यहाँ भी लागू होता है। चूंकि राजा धार्मिक था और श्री भगवान तथा मुनियों का आज्ञाकारी था, चूंकि उसका कोई शत्रु न था, अर्थात वह अजात शत्रु था, और वह श्री भगवान का मान्य प्रतिनिधि था तथा उनके द्वारा ही संरक्षित था, अतएव राजा के संरक्षण में संपूर्ण प्रजा एक प्रकार से श्री भगवान तथा उनके वैध दूतों के प्रत्यक्ष संरक्षण में थी। जब तक कोई स्वयं तो धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना केवल आर्थिक रूप से संपन्न थे, हमने देखा ना कि खूब सारा माल निकल रहा है, पृथ्वी भी खनिज दे रही है, बादल भी पानी बरसा रहे हैं। आप सोचो कि अमीर होंगे वो लोग। तो प्रभुपाद जी कहते सिर्फ अमीर नहीं थे, नीतिवान भी थे, नैतिक भी थे। अमीर तो कई देश है, अब आप देखिए अरब कंट्रीज कितनी अमीर हैं। हमने सुना अरब के जो शेख होते हैं उनके वॉश बेसिन भी सोने के बने होते हैं। उनके पास इतना सोना है, वो सोच रहे हैं करे क्या इसका। कईयों ने तो कमोड अपने सोने के बना रखे, सोने के कमोड में बैठ के जो है वो टट्टी पेशाब करते हैं। तो ये सब करके क्या आप अपना वो दिखा रहे हो, आपके पास बहुत पैसा आ गया। तो पैसा आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कई देश है, अमेरिका के पास जितना पैसा है, लेकिन कितने क्राइम वहां पर हैं। लंदन देश के अंदर आप देखो, कोई भी किसी को शूट कर देता है, वहां पे बंदूकें चलाना बड़ा आम हो गया। टीचर ने ज्यादा मच कर दिया तो स्टूडेंट सीधा निकाल के उसको शूट कर देता है, भाई जा तो चल, तेरा राम नाम सत्य। ये वहां के हाल है। तो पैसा होने से सब कुछ नहीं होता, अमीरी सब कुछ नहीं है। नैतिकता भी एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। तो नैतिकता का मतलब होता है धर्म की शिक्षा, धार्मिक व्यक्ति, सही गलत की पहचान। ये भी लोगों में थी उस समय जो यहाँ पे बात हो रही है। और नैतिकता के साथ साथ स्वास्थ्य भी अच्छा था, स्वस्थ भी थे, को बढ़िया पकाते थे, बढ़िया खाते थे, और शरीर एकदम बढ़िया थे, कोई मिलावट का सामान नहीं था। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, एक राजा अगर अच्छा होगा तो
प्रजा भी अच्छी रहेगी। प्रभु जी और आवाज नहीं आ रही। बात आती है। हाँ जी। तो ये जो कहावत प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक ये जो जैसे प्रभुपाद जी ने वाली कहावत बताई बंगाली में, बुरा राजा राज्य को बिगाड़ देता है और बुरी गृहिणी परिवार को। ये कहावत किसी को आती है, कोई बंगाली डिवोटी को ओरिजिनली? लगता है ज्यादा ही पुराने जमाने की कहावत है, आप लोगों को नहीं आती होगी। ठीक है, तो यही बात सत्य है। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर राजा अच्छा होगा तो राज्य को भी वैसा बनाएगा। हिंदी में ये कहावत इस तरह से कही जाती है, यथा राजा तथा प्रजा। अगर जैसा राजा होगा प्रजा भी वैसी हो जाती है। तो क्योंकि राजा जो है बड़े शांत थे, बड़े गंभीर थे, किसी के शत्रु नहीं थे, इसीलिए प्रजा भी वैसी थी। जी आगे पढ़ेंगी सुमिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था, मेरे पास तो पढ़ नहीं पाऊंगी, तो क्वेश्चन लास्ट में जी क्या पूछूं क्या? कुछ नहीं, पूछ लीजिए। प्रश्न ये था कि जैसे कि ये जो है युधिष्ठिर महाराज इस वर्ल्ड के राजा थे कि ये जैसे जम्बू द्वीप के राजा थे? जम्बू द्वीप अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा था, तो वो किसके राजा थे? मतलब हमारा जो वर्ल्ड अभी दिखाई देता है उसके थे कि जम्बू द्वीप के थे? जैसा यहाँ पे माता पीछे वर्णन आया है कि समुद्र की सीमाओं तक उनका राज्य फैला था, तो 7 समुद्र जो है पृथ्वी के ऊपर हैं और उसकी सीमाओं की बात हो रही थी, और मनुष्यों पे वो शासन करते थे, देवताओं पे उनका शासन नहीं था। तो इससे तो यही समझ में आ रहा है कि पृथ्वी के राजा थे। जो अर्थ प्लेनेट है जिसमें 7 महाद्वीप और 7 समुद्र हैं, इसकी बात हो रही है, तो इसके वो राजा थे। धन्यवाद। हाँ सुमित प्रभु जी पढ़ेंगे आगे। प्रभु जी कहाँ से पढ़ना है? आपको यहाँ से पढ़ना है। कहाँ छोड़ा था सुधा माता जी? प्रभु जी जहाँ यथा राजा तथा प्रजा वाली बात हुई थी ना, तो उससे अगली लाइन से शेयर। ठीक है, सुमित प्रभु यहाँ से पढ़ना है, चूंकि राजा पवित्र था। हाँ जी। क्योंकि राजा पवित्र था और तथा मुनियों का आज्ञाकारी था, क्योंकि उसका कोई शत्रु ना था, अजात शत्रु, और वह भगवान का मान्य था तथा उनके ही द्वारा संरक्षित था। अतएव राजा के संरक्षण में सारी प्रजा एक प्रकार से भगवान तथा उनके वैध प्रत्यक्ष संरक्षण में थी। जब तक कोई स्वयं पवित्र न हो और भगवान द्वारा मान्य न हो, तो वह लोगों को सुखी नहीं बना सकता। नहीं बना सकता। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु हाँ जी। जी। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे यही बता रहे हैं, राजा जो था पवित्र था। देखो राजा के अंदर क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए, यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। एक तो बता रहे राजा पवित्र था। पवित्रता कैसे आती है? मुनियों का आज्ञाकारी था। जितने समाज में मुनि है, ऋषि मुनि होते हैं, जो धार्मिक गुरु होते हैं, उनका आज्ञाकारी होना जरूरी है। जो ऋषि मुनियों को जान से मार रहे हैं, जैसे अभी वहां पे 2 संतों को मारा गया था सबके सामने, मैं उस जगह का नाम भूल रहा हूँ, कौन सी जगह थी, वहां पे वो 2 साधुओं को मार रहे हैं, उनको उनकी वीडियो बन रही है, उनको खून निकल रहा है, बेचारे वो पुलिस के पास जा रहे हैं बचने के लिए। हाँ जी, पनवेल था प्रभु जी, हाँ। पनवेल था मुंबई के पास। तो वहां पे देखो इस तरह से ऐसी आसुरी सभ्यता, जो बेचारे अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते। साधु संत जो होते हैं वो कोमल हृदय के होते हैं, वो अपनी रक्षा नहीं कर सकते, उनको ऐसे बेरहमी से मार रहे हैं। वो एक देश की राष्ट्र ये थी, अपना प्रधानमंत्री थी, गौवध के विरोध में साधु संत जो है सारे बैठ गए संसद भवन के आगे और धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि गौवध को बैन करो। देखा, ये साधु संत बैठे हैं, उनका दर्शन करने नहीं आई थी वो, उनपे अंधाधुंध फायरिंग चला दी, गोलियां चला दी उनपे, सबको भून भून के मार दिया। जो भी उसके खिलाफ बोलता था उसको जान से मार देती थी, इमरजेंसी लगा देती थी। तो इस प्रकार से जो साधु संतों के साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, उन लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं मुनियों का आज्ञाकारी होना चाहिए,
अच्छा राजा जो है वो पवित्र राजा कौन, और चूंकि उसका कोई शत्रु न था, उसका कोई शत्रु नहीं होना चाहिए। शत्रु का मतलब ये नहीं, देखो युधिष्ठिर महाराज के कितने शत्रु थे, दुर्योधन भी शत्रु था, है ना, ऐसे देखा जाए तो बड़े सारे शत्रु थे, शकुनी भी शत्रु था, लेकिन उन्होंने किसी को शत्रु नहीं माना। अब उनकी ओर से कोई शत्रुता नहीं होनी चाहिए। तो राजा वही है जो किसी को शत्रु नहीं मानता अपना, और भगवान का मान्य प्रतिनिधि था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी, भगवान का प्रतिनिधित्व करे, अर्थात भगवान जैसे गुण, भगवान जैसा आचरण करे। भगवान कभी मांसाहार नहीं खाते तो वो भी कभी मांसाहार ना खाए, भगवान कभी भेदभाव नहीं करते तो वो भी भेदभाव ना करे। भगवान हमेशा शुद्धि अशुद्धि का विचार करते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, शौच आचार करते हैं, तो कम से कम इनका आचरण का पालन करे। ये राजा तो ऐसे लैट्रिन करने के बाद में भी, ये तो वो टॉयलेट पेपर होता है उससे रगड़ के और बाहर निकल जाते हैं, और पता नहीं हाथ भी पानी से धोते नहीं धोते, कुछ नहीं पता है क्या इनका शुद्धाचार है। तो क्या क्या इनसे आप एक्सपेक्ट करेंगे, इनकी बुद्धि इतनी मलिन हो चुकी है। ये मांस की पार्टियां करते हैं ईद के समय पे, वहां बैठ के अपने भवन, संसद भवन के अंदर इनकी इफ्तार पार्टियां चलती हैं। तो इस तरह के लोगों को जो है, ये निहायत ही अपवित्र लोग हैं, ये कभी अच्छे राजा नहीं बन सकते। और तथा उनके द्वारा प्रजा जो है संरक्षित हो, भगवान का मान्य प्रतिनिधि हो तथा उनके द्वारा संरक्षित था, भगवान के द्वारा संरक्षित हो, एक अलौकिक शक्ति उसकी रक्षा करती हो, कुछ तो जीवन में से चमत्कार देखे कि भगवान उसके साथ है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। अतएव राजा के संरक्षण में सारी प्रजा एक प्रकार से भगवान तथा उनके वैदूतों के प्रत्यक्ष संरक्षण में थी। हम कह सकते हैं कि साक्षात भगवान के ही संरक्षण में वो प्रजा थी। लास्ट की 4-5 लाइनें कोई पढ़ना चाहेगा? धर्मराज प्रभु जी पढ़िए, यहाँ से जब तक। हरे कृष्ण। मनुष्य तथा ईश्वर के बीच और मनुष्य तथा प्रकृति, यहाँ से प्रभु जी जब तक कोई स्वयं, एक लाइन पहले, जब तक कोई स्वयं धार्मिक न हो और श्री भगवान द्वारा मान्य न हो, तब तक वो अपने अधीन मनुष्य को सुखी नहीं रख सकता। मनुष्य तथा ईश्वर के बीच और मनुष्य तथा प्रकृति के बीच पूरा सहयोग रहता है, और मनुष्य तथा ईश्वर के बीच एवं मनुष्य तथा प्रकृति के बीच ऐसे सचेतन सहयोग से ही संसार सुख शांति तथा समृद्धि लाई जा सकती है, जैसा कि राजा युधिष्ठिर में प्रदर्शित होता है। एक दूसरे के शोषण की प्रवृत्ति जिसका आजकल बोलबाला है, केवल कलेश लिया जा सकता है। हरे कृष्ण। केवल कलेश ला सकते। धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि हमें एक ऐसा शासन चाहिए जिसके अंदर क्या है, भगवान और प्रकृति के साथ में जो है एक सामंजस्य है और धार्मिकता है, भगवान के नियम चलते हो। देखिए हर देश की अपनी कानून की पुस्तक होती है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान। हर देश अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है कि इस देश के अंदर रहने वालों को इन नियमों का पालन करना है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बताएं कि किसी भी देश के राजा को ऐसा करने की अनुमति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जिस देश को क्लेम कर रहे हैं कि मेरा देश है, मेरे नियम चलेंगे, वो उसका है ही नहीं। वो ना तो उसको साथ लेके जाएगा, ना उसके पहले वाले उसके पैदा होने से पहले उसकी सत्ता तब भी थी। ये सारी पृथ्वी, सारा ब्रह्मांड भगवान कृष्ण का है। तो यहाँ के असल शासक भगवान कृष्ण हैं, या कह लीजिए डायरेक्टली राजा मनु हैं, और उनके कानून पहले से यहाँ पे लागू हो रहे हैं। आप देखो हर कोई किसी भी देश के अंदर हो, हर किसी को इस नियम का पालन करना पड़ता है कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। कोई भी देश ऐसा है जो अपने कानून की पुस्तक में ये लिख दे हमारे देश के अंदर मरना मना है, इस देश के अंदर जो है जो व्यक्ति पैदा हुआ है वो कभी मरेगा नहीं, यहाँ पे ऐसा नियम है। क्यों नहीं ऐसा नियम लगाते? क्योंकि यहाँ पे उनका नहीं चल सकता, और जिसकी मौत होगी उसको दोबारा जन्म होना पक्का है, दोबारा उसका पैदा होना पक्का है। हर देश के अंदर मनुष्य को बूढ़ा होना ही पड़ेगा, हर देश के अंदर लोगों को बीमार होना ही पड़ेगा। ये नियम तो लगेंगे ही लगेंगे। कोई किसी के साथ गलत करेगा तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा, उसके साथ बुरा ही होगा, ये प्रकृति का नियम है।
तो कोई भी देश ऐसा है जो इस तरह के नियम बना सके कि हमारे देश में सब चोरियां करो, बुराइयां करो, लेकिन आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, भाग्य आपका साथ देगा? ऐसे नियम भारत के या अमेरिका या चाइना की बात छोड़िए, स्वर्ग लोक या देवलोक के अंदर भी लोगों की हिम्मत नहीं है ऐसे नियम लगाने की, क्योंकि ये नियम ऑलरेडी भगवान ने बनाए हुए हैं। भगवान ने प्रकृति के नियम बनाए हुए हैं और एक किताब पहले से ही छापी हुई है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनिवर्स है वो ऑलरेडी लागू है, जिसको हम भगवत गीता कहते हैं। भगवत गीता के अंदर हमें कर्मों का सिद्धांत मिलता है कि क्या करने से कैसा होता है, कैसा नहीं होता है। कोई व्यक्ति कहे मैं गीता को नहीं मानता, तो भाई तू मत मान, तेरे को कौन कह रहा है मानने के लिए? तेरा बाप भी मानेगा जब उसके नियम तेरे पे लागू होंगे। गीता में जो बातें लिखी हैं वो कोई माने या ना माने, वो तो पशुओं पर भी लागू होती हैं। अब जैसे भगवत गीता के अंदर बताया 6 प्रकार के परिवर्तन सभी के शरीर में होते हैं। आप सब जितने हैं, कोई अमेरिकन हो या रशियन हो या कोई जानवर भी हो या कोई पेड़ भी हो, मैं कहता हूँ कोई नॉन लिविंग थिंग भी हो ना, उस पर भी लागू होगा। क्या? सबसे पहले वो जन्म लेती है, हर वस्तु पैदा होती है, हम सब पैदा हुए, कभी कोई फसल होती है वो भी पैदा होती है, या कोई घर गाड़ी बंगले भी पैदा ही होते हैं, ठीक है, पहले पैदा होती है। दूसरा, बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है। तीसरा, बाय प्रोडक्ट्स देती है, अपना कुछ जो भी आगे कुछ देती है, कुछ संतान आदि उत्पन्न करती है, फल आदि देती है। फिर चौथा होता है एक जैसी रहती है। पांचवा होता है धीरे धीरे सड़ती है, और छठा है एक दिन समाप्त हो जाती है। अब आप बताइए, ये 6 प्रकार के परिवर्तन से कोई बच सकता है? कोई मुसलमान कहे हम नहीं मानते, हमारे अंदर 6 परिवर्तन नहीं आएंगे, और ये भगवत गीता का श्लोक है। तो भगवत गीता के अंदर नियम बताए हैं, इस संसार में क्या नियम लगेंगे, कोई भी व्यक्ति इसको चैलेंज नहीं कर सकता। साइंस ने ऐसी गोलियां बनाई है, उन गोली को खा के आप एक दिन जवान रह सकते हो। क्या पागल बना रहे? एक दिन व्यक्ति को जवान रहेगा भी तो उसको क्या पता लगेगा एक दिन में जवान रहा? मतलब उस गोली को नहीं भी खाओगे और खा भी लोगे तो क्या अंतर आपके चेहरे पे पड़ेगा? आप लगभग वैसे ही दिखोगे। ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है। साइंस कहती है हम ऐसा बनाएंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, बुढ़ापा खत्म कर देंगे, लोग बूढ़े होंगे ही नहीं। और कितनी फिक्शनल स्टोरीज आती है, कितनी कहानियां बनाते हैं वो, ऐसी फिल्में बनाते हैं कि वो उन्होंने टाइम मशीन का आविष्कार कर दिया, उन्होंने कोई क्रीम बनाई, उससे महिला फिर से जवान हो गई। ये सब पहले के ऋषि मुनि करते थे हालांकि, लेकिन ना इसको परमानेंटली कोई नहीं कर सकता, सबके लिए नहीं हो सकता है। तो इस तरह की जो पॉन्ड्स है, एंटी एजिंग क्रीम, इस क्रीम को लगा के आपकी एज रुक जाएगी, ओले की क्रीम आती है, कितनी कंपनियां बेवकूफ बना बना के बेच रही हैं। अब बताओ, अगर इन माताओं ने भगवत गीता पढ़ ली और इन्हें पता लग गया कि बुढ़ापा अवश्यम भावी है, कोई दुनिया की क्रीम हमें बूढ़ा होने से नहीं रोक सकती, तो इनके तो धंधे बंद हो जाएंगे ना। ये लैक्मे की क्रीम है, ये जितने इनके फेयर एंड लवली के जो चलते हैं ऐड, इन सबका तो धंधा बंद हो जाएगा। इसीलिए ये लोग कोशिश करते हैं, ये धर्म को दूर रखते हैं ताकि हमारा धंधा चलता रहे, बेवकूफ बनाते लोगों को। अब मान लो टेली ब्रांड्स के ऐड हैं। मैं पहले बहुत दुखी थी, मेरे जीवन में सब कुछ नकारात्मक हो रहा था, फिर अचानक से मुझे पता लगा इस जादुई कंबल के बारे में। जब से मैं इस कंबल में सोती हूँ तो मेरे साथ सब अच्छा होता है, मुझे बहुत सुख हो रहा है, मैं बड़े आनंद में हूँ। इस तरह के वो एड्स बना के लोगों को कहते हैं, मतलब ये कंबल के कारण तुम दुखी हो, तुम्हारे जीवन में दुख इसी वजह से है, ये कंबल तुम्हारे पास आ गया, कंबल का ऐड दे रहे, बड़े सारे देते हैं। वो स्लिम सोना बेल्ट होती है, वो गुब्बारे वाला वो उनका सोफा होता है, या वो कोई चूड़ियों के ऐड देते हैं, या कोई नकली बाल के ऐड देते हैं। वो कहते हैं ये अगर आपके जीवन में है तो आपको सुख मिलेगा, इसी में सारा सुख छुपा हुआ है। यही तो रहस्य की बात है, यही तो तत्व है। ब्रह्मांड के अंदर सारे जीव दुखी इसी कारण से, उनके पास ये बाल नहीं है। तो अगर लोगों ने शास्त्र पढ़ लिए, मापनुपित्त पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम, अर्जुन ये संसार दुखों का घर है और यहाँ पे सुख कभी टिकेगा नहीं। अगर लोगों को पता चल गया दुखालय है तो उनकी तो दुकान बंद हो जाएगी, वो तो सुख परोस रहे हैं। लोग कहेंगे भाई तुम सुख कैसे परोस सकते हो, तो दुखालय, हर व्यक्ति दुखी रहेगा। पता लगता है लोगों को, लेकिन खरीदने के बाद। दोस्तों अब इसकी कीमत की बात करते हैं, ये आपको 20,000 में नहीं मिलेगा, 10,000 में भी नहीं, यहाँ तक कि 5,000 में भी नहीं। यह आपको मात्र कोई 1,999.99 पैसे का मिलेगा, मतलब 1 रुपया फिर भी कम कर देते हैं वो शगुन के नाम का। तो लोग उसको खरीद लेते हैं, मेकअप किट के ऐड आते, खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद में 1-2 दिन तक थोड़ी उम्मीद रहती है कि शायद सच में इसको इस्तेमाल करने से मेरा जीवन में सुख आ जाए, शायद इसी के कारण मैं दुखी हूँ। 1-2 दिन के बाद पता लग जाता है दुख अभी भी है, कोई कुछ नहीं हुआ इससे। वो जो गुब्बारे वाला वो होता है वो फूट जाता है, सोफे पे बैठे बैठे कुछ सुई लग जाती है, वो फूट जाएगा। और जो क्रीमें हैं, ये क्रीम जो है लगा लगा के मुंह पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप जाएंगे बाहर, कहेंगे आप तो वैसे ही दिख रहे हो, कुछ अंतर नहीं लगा।
बाल लगाओ, नकली लगाओगे, हवा चलेगी तेज, हवा में बाल उड़ जाएगा, क्या फायदा। तो शास्त्रों को पढ़ने से, भगवान की वाणी को पढ़ने से इन लोगों की तो दुकानें बंद हो जाएंगी, इसीलिए ये लोग पढ़ते नहीं। इसीलिए जो कह लीजिए कि विश्व के अंदर धार्मिकता नहीं है, लेकिन असली किताब जो कानून की है वो यही है, भगवत गीता ही असली किताब है कानून की। और समस्त देशों को चाहिए कि वो भगवत गीता को पढ़कर फिर अपने नियम बनाए, अपने देश के अंदर नियम कानून बनाए, क्योंकि अगर उनके देश के कानून भगवान के कानून से मैच नहीं होते हैं तो उनके देश के अंदर जो अच्छे नागरिक कहलाए जाते हैं वो भगवान के दरबार में बुरे नागरिक बनकर जाएंगे और वहां उनको पिटाई होगी। और उनकी गलती क्या है बताइए। आज ही एक भक्त ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। वो कहते हैं अगर किसी बच्चे का जन्म मुसलमान परिवार में हो गया, बचपन से वो मांस खा रहा है, उसकी संस्कृति वैसी, उसके माता पिता ने उसको यही सिखाया कि बेटा यही धर्म है, यही सही है, असली में तो वो हमें भी पता है कि गलत है, तो जब वो मरेगा तो उसको पाप लगेगा कि नहीं लगेगा। और अगर लगेगा तो उसकी गलती क्या है, वो तो अपने माता पिता के पालन ही कर रहा है, वो तो अपने धर्म का ही पालन कर रहा है, वो तो अपने देश के नियमों को, कानून को ही मान रहा है। बड़ी अच्छी बात लगी। हमारे पास इसका सटीक उत्तर नहीं था, उसकी क्या गलती, उस बच्चे की गलती क्या है। तो गलती जहां तक हमें समझ में आई तो यही था कि पिछले जन्म में उसने कर्म ही ऐसे किए कि उसका जन्म ऐसे परिवार में, ऐसे खानदान में हो गया जहां पे पाप को ही पुण्य माना जाता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि उसकी गलती क्या है। इसीलिए जो शासक हैं, जो माता पिता हैं, जो लीडर्स हैं, उन्हें चाहिए कि वो शास्त्रों को पढ़ें और शास्त्रों को पढ़ने के बाद अपने घर के नियम बनाए, उसके बाद अपने देश के कानून बनाए, ताकि उनमें सामंजस्य हो। ऐसा ना हो कि परिवार के अंदर, अब जैसे आजकल ज्यादातर हिंदू परिवारों में अच्छा बेटा किसे माना जाता है? अच्छा बेटा वो है जो माँ को खूब बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाए, पिता को खूब दारू पिलाए, किसी को उफ ना करे। जिधर माता पिता अगर अधार्मिक हैं, अगर माता कहती है मुझे मेकअप लगा के घूमना है, पिता कहता है मुझे शराब पी के घूमना है, भगवान की कोई भक्ति नहीं करनी, पूजा नहीं करनी, तो उस परिवार में अच्छा बेटा वही माना जाएगा जो उनको पैसे देगा पाप कर्म करने की। माँ भी जो है दुराचारी हो जाएगी, दुराचरणी माँ हो जाएगी, और पिता भी जो है वो शराब पिएगा, मांस खाएगा, अय्याशियां करेगा। तो ये अच्छा बेटा बन गया परिवार में, लेकिन जब ये मरेगा, या कह लीजिए मरने से पहले भी संसार में जब इसके कर्मों का लेखा जोखा देखा जाएगा तो ये पापी पुत्र कहलाएगा, इसको दंड मिलेगा अपने माता पिता को पाप कर्म में लगाने का। इसीलिए ये बड़ी जटिलता है आजकल। अच्छी बेटी, अच्छी बहू बनना। अच्छी बहू कौन है? जो मांस बना के खिला रही है सास को, भागवत भी सुन रहे, कथा भी सुन रहे, लेकिन मांस से इतना प्यार है, इतना प्रेम है, मांस के प्रति प्रेम छूट ही नहीं रहा है। खुद भी नॉनवेज खा रहे हैं, अपने बेटे को भी खिला रहे हैं, बहू पे भी जबरदस्ती कर रहे हैं तो हमारे बेटे को नॉनवेज नहीं खिलाती है, और सारा भागवत का ज्ञान लोगों को होता है, उसके बावजूद भी ये हाल है। तो ऐसी स्थिति में कैसे हमें भगवत प्राप्ति होगी? और जब तक हमारा मांस मछली से प्रेम इतना ज्यादा है, हमारा शराब से इतना प्रेम है, हमें क्या भगवान मिलेंगे? हमारे गुरु महाराज एक भजन गाते हैं, विषया संग प्रीति लागे मुक्ति कित्थों पावेगा, विषया संग प्रीति लागे मुक्ति कित्थों पावेगा, चढ़ जा नाम वाली बेड़ी हो जा पार ओ मना, हरे कृष्णा कह के जन्म सुधार ओ मना। कहते तेरा विषयों में इतना प्यार है, तेरा जो उल्टे सीधे कामों में तेरा इतना ज्यादा लगाव है, तो क्या मुक्ति को प्राप्त करेगा? क्या तुझे भगवान मिलेंगे? तो नाम वाली बेड़ी चढ़ जा, भगवान का हरि नाम की तू शरण ले और पार हो जा। तो सभी महामंत्र का जाप करें, सभी जो है नियमों का पालन करें, अच्छे नागरिक बने। अच्छे नागरिक बने ना बने, देखो अच्छा नागरिक बनने के चक्कर में अगर आप धर्म के ही नियमों का उल्लंघन कर दो, अच्छे माता पिता बनने के चक्कर में आप धर्म के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, अच्छी बहू बनके, अच्छा बेटा बनके, अच्छी माँ बनके, अच्छी पत्नी, अच्छे पति बनके अगर आप धर्म के नियमों से ही च्युत हो रहे हैं, तो ये अच्छा बनना आपके काम नहीं आएगा। ऐसे अंजन आंख में लगाए जाए, ऐसा काजल आंख में लगाया जाए जिससे आंख ही फूट रही है, तो ऐसे काजल को नहीं लगाना चाहिए। ये काजल दिखने में आपकी आंखों को सुंदरता दे रहा है, लोग चार लोग तारीफ कर देंगे आपकी आंखें बड़ी सुंदर हैं, पर आपको पता है ना आंखों में इन्फेक्शन हो रहा है उसकी वजह से। तो अगर आप एक अच्छे व्यक्ति बनके, एक अच्छे समाज में बनके, परिवार में बनके, चार लोग आपकी तारीफें कर देंगे, अरे कितनी अच्छी बहू है, कितना अच्छा बेटा है, कितने अच्छे ये हैं, लेकिन क्या होगा? जम के दूध पकड़ के ले जाएंगे तो क्या फायदा?
तो ऐसे अच्छे बनने से कोई लाभ नहीं है। हमें अच्छे बनना है भगवान की नजर में, हमें अच्छा बनना है गुरु की नजर में। परिवार के लोग अगर गाली भी दे दे, निकम्मी हो गई, पागल हो गई, ये आदमी बिल्कुल बुढ़ा हो गया, इस आदमी ने हमारा जीना हराम कर दिया, काश हमारा बाप जो है थोड़ा अच्छा होता, ये क्या, ये तो ये भी नहीं खाने देता, घर में प्याज लहसुन नहीं खाने देता, हाँ इस तरह की बातें करते हैं। कौन? बस 2 मिनट में आता हूँ, मेरी समाप्त होने वाली है। तो अगर आपके घर वाले कहते कैसी बहू है तुम्हारी, तो पड़ोसियन कहें तो ज्यादा ही पूजा पाठ करती है, ज्यादा ही, ये तो मंदिर बहुत ज्यादा जाती है, हमारी बहू को देखो मेरे साथ टीवी सीरियल भी देखती है, चुगलियां भी खूब लगाती है, और मैं जहां भी जाती हूँ सज धज के गंदे गंदे कपड़े पहन के पार्टियों में भी जाती है, तुम्हारी बहू तो हर जगह ये बहन जी बन के आ जाती है। कोई बात नहीं, हम आउटडेटेड बहू ठीक है, हम बदतमीज बहू ठीक है, हम जो है बेकार बेटा ठीक है, ये बेटा जो है हमें मांस नहीं खाने देता, ये बेटा हमें शराब नहीं पीने देता घर में, हम बुरे बेटे ही सही, बुरी बहू सही, बुरे माता पिता सही, बुरे पति सही, बुरी पत्नी सही। आप कैसे पति हो, उनको देखो, वो तो घुमाने ले जाते हैं, वहां ले जाते हैं, आपको जब भी घूमने कहती हो तो मंदिर में जाके ले जाते हो, डिनर कराने के लिए बाहर ले जाने के लिए कहती हो तो भंडारे खिलाने ले जाते हो। ये क्या बात हुई? कम से कम कभी बाहर ले जाओ, पार्क में घूमने के लिए कहती हो तो हरि नाम कीर्तन पे ले जाते हो। कुछ इतना ज्यादा धार्मिक थोड़ा होना होता है, बुरे पति सही। लेकिन भगवान की नजरों में अच्छा बनना है, गुरु की नजरों में अच्छा बनना है, वही हमारे काम आएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। आज का सत्र यहीं पे हम समाप्त करते हैं। कल हम आगे अगला श्लोक पढ़ेंगे, और अभी कुछ दिनों तक 3 से 4 का ही सत्र रहेगा, जब तक जन्माष्टमी है, थोड़ी सी व्यस्तता है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। जी ज्योति माता जी, क्या प्रश्न है आपका? जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। सबसे पहले तो थैंक यू, आपने बहुत डिटेल में और इतनी सुंदर तरीके से समझाया और हंसाया भी प्रभु जी, उसके लिए भी। और प्रभु जी मेरा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे थोड़े दिनों पहले मैंने ना एक वीडियो सुनी थी कि वो जैसे कि हम दूध पीते हैं गौ माता का, तो जैसे कि बाहर के देशों से, जैसे कि फॉरेन कंट्री में जैसे गौ माता को क्या खिलाया जाता है वो हमें नहीं पता है, कि वहाँ से भी कैसे वो भी दूध आता है, पैकिंग वाले दूध होते हैं, हमें नहीं पता कि उनको भी मांस वगैरह ऐसे करके कुछ खिलाया जाए, उनको तो घास नहीं खिलाया जाता है। तो इसके ऊपर मैं बहुत सोच रही थी। तो जैसे कि हमारे इंडिया में भी वहाँ से आता होगा, तो हम मुझे नहीं पता कि वहाँ से आता है कि यहाँ मेड फॉर इंडिया से ही है वो दूध। तो इसके ऊपर थोड़ा सा बताएंगे प्रभु जी? बिल्कुल ज्योति माता जी, आजकल जो विदेशी कंपनियां हैं, ये जो अमेरिकन हैं, ये गाय को चारे में मांस बना के खिला रहे हैं। इनके कोई डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं खरीदने चाहिए, दूध तो पीना ही नहीं है। इनके आइसक्रीम्स आ रही है, इनके जो चॉकलेट्स आ रहे हैं, इसमें डला होता है, मांस युक्त दूध डला होता है, तो इसको नहीं लेना है हमें। इसके ऊपर हरे कृष्णा टीवी के भी अंदर स्तुति माता जी ने भी बड़ा अच्छा बताया था कि इस पे जो है कई तरह के बैन लग रहे हैं। अभी तक भारत में नहीं आया है, भारत में अभी ये प्रोडक्ट्स नहीं आए हैं जो अभी ये जो रिपोर्ट आई है इसके अनुसार। तो अब लेकिन आ भी सकते हैं कल को, अगर आ गए तो फिर तो बेटर यही है, दूध की जो सामान है, जो प्रोडक्ट्स हैं, ये हम देसी इस्तेमाल करें, भारत की कंपनियों के इस्तेमाल करें। और अगर हमें दूध पीने की इच्छा है तो हम किसी पास की लोकल डेयरी से दूध लगाएं, किसी अच्छे गौशाला से दूध लगाएं, जहाँ पे हम पर्सनली देख कर आए गाय के साथ कैसा व्यवहार होता है, नहीं तो इसका पाप लगेगा। इस दूध को पीने से हमें जो है नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि गऊ के साथ में हिंसा हो रही है वहां पे। तो बिल्कुल, और ये जो जैसे कई लोग पीते हैं ना, वेरका का दूध पीते हैं, अमूल का दूध लगा लेते हैं, मैंने मंदिरों में भी देखा है, बहुत भंडारे बनते हैं इनसे, तो हमें अवॉइड करना चाहिए। जब से मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी है, मैंने पर्सनली नियम बनाया है, मैं दूध को खरीद के नहीं पीता हूँ। कोई गौशाला हो या कोई गाय का डेयरी वगैरह हो, वहां से डायरेक्टली देखकर कि भाई निकाल रहे हैं। कि दुकानों के दूध या मिल्क पाउडर, बच्चों को लोग मिल्क पाउडर पिलाते हैं, इससे बड़ा अपराध लगता है। तो फिर यही बात आती है माता जी की जितना हो सकता है उतना करें। अब इतना तो हम बचने लगे तो फिर तो हम भूखे ही मर जाएंगे, क्योंकि सभी चीजों में पाप है। तो जितना हो सके समय काल परिस्थिति के अनुसार उतना हम पालन करें, इसका हम ध्यान रखें। जैसे प्रभु जी हमारे घर में अमूल का ही दूध आता है, और जैसे कि आइसक्रीम्स होती हैं, तो कोई ओकेजन हो गया तो वह आइसक्रीम्स तो आपको पता ही है, तो वो तो हम चेक भी नहीं कर सकते कि आइसक्रीम कैसे कैसे। वही मैंने कहा ज्योति माता जी, जितना हो सकता है उतना करें, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत बिल्कुल बहिर्मुख भी नहीं होना कि हमें कोई मतलब नहीं, लाओ
या बहुत ज्यादा कॉन्शियस भी नहीं होना, अरे इसमें होगा उसमें वो होगा, तो पागलपन के भी चांसेस हो जाते हैं। कई लोगों को ओसीडी हो जाता है, उनको सिंड्रोम हो जाता है। इतना ज्यादा भी नहीं सोचना चाहिए। तो जितना हो सके अपनी ओर से, अगर हम अवॉइड कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है तो हम अवॉइड करें। अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो क्षमा मांग के भगवान से फिर क्या कर सकते हैं, उस ओकेशन को हम खराब नहीं कर सकते, समय काल परिस्थिति। और प्रभु जी एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि जैसे कि हमें सारे प्रकृति क्वेश्चन के मोस्ट इम्पोर्टेंट ही होते हैं, सिंपल वाला होता कौन सा है? नहीं प्रभु जी, ये ना थोड़ा सा मैं सुनती हूँ ना वैसी वीडियोस, तो थोड़ा सोच में पड़ जाती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए फिर कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहने के लिए। फिर इस दुविधा में फंस गए आप, क्या हो गया? प्रभु जी एक ये भी पूछना है कि जैसे कि हमें प्रभुपाद जी की ज़्यादा वाणी सुननी चाहिए कि हमें गुरु महाराज जी की अपने ज़्यादा वाणी सुननी चाहिए? 50-50 50-50 50-50। ओके, ठीक है फिर। और प्रभु जी आज रूप गोस्वामी महाराज उनका तिरुभाव दिवस है, उसके बारे में आज आपने बताया नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत जल्दी याद दिला दिया। अभी तो मैंने सिर्फ स्टार्टिंग में किया था हैंड रेस, तो आपने क्लास स्टार्ट कर दी थी, तो मैंने इसलिए नहीं कहा। मैं कहा कि अभी कहना अच्छा नहीं लगता, प्रभु जी ने कमेंट पे स्टार्ट लिख देते ना, कमेंट पे लिख दिया कीजिए। और अगर मैं ना पढ़ पाऊं तो आप एक बार अनम्यूट करके ऐसे टोक दिया कीजिए। कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है, मैं मानता हूं, मुझे खुद ही याद रखना चाहिए था। आज गौरीदास पंडित और रूप गोस्वामी दोनों का ही तिरुभाव है। कल आप याद दिलाइएगा, कल हम रूप गोस्वामी के जीवन चरित्र पे चर्चा करेंगे। जैसे हमने सनातन गोस्वामी पे कर ली, वो भी कब से पेंडिंग है, वो मुड़िया पुनों से आज तक उनका भी नहीं हुआ। रूप सनातन गोस्वामी दोनों का एक ही साथ आता है चरित्र, तो उन दोनों का साथ में कल कर देंगे। तो एक बार याद दिला दीजिएगा कोई डिवोटी, कल हम उनके ऊपर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति माता जी, ये वाला सच में मोस्ट इम्पोर्टेंट था। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। रेखा बेंडले माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक तो वो ज्योति माता जी ने बताया, वो ही मुझे रिमाइंड करना था। दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने बताया ना, दो अलग अलग संप्रदाय के लोग, जैसे कोई माता रानी का भक्त है, कोई महादेव का भक्त है, या फिर इस्कॉन के डिवोटीज भी होते हैं, तो उनकी विचारधारा अलग अलग होती है। तो प्रभु जी उस हिसाब से हमारा माइंडसेट कैसे होना चाहिए, हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए जब हमारे सामने ऐसे कोई आए, तो इस बारे में आप हम सबको गाइड करेंगे क्या? बहुत अच्छा प्रश्न किया रेखा माता जी। मैंने एक वैष्णव के मुंह से सुना था ये बात को, उन्होंने एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट बताया था। एक होता है स्वजातीय संघ, एक होता है विजातीय संघ। स्वजातीय संघ का मतलब होता है ऐसे लोगों के एसोसिएशन में बैठना जिनके विचार हमसे मिलते हों। या आप किसी भी फील्ड में लगा सकते हो, बट अभी हम आध्यात्मिकता की बात कर रहे हैं, तो जो आपके विचारधारा के अनुसार पूजा पद्धति रखते हो, आपके इष्ट देव उनके भी इष्ट देव हो, आपकी ही परंपरा उनकी परंपरा हो, तो स्वजातीय संघ कहते हैं। स्वजातीय संघ में कॉमन टॉपिक्स पे बातें करनी चाहिए। अब आप किसी महाप्रभु के भक्त के साथ बैठे हो तो उसके साथ महाप्रभु की बातें करो। और विजातीय का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति के साथ बैठना जिसके साथ चीजें मैच नहीं हो रही हैं। वो मायावादी है, आप वैष्णववादी हो। वो माता रानी का भक्त है, आप शिव जी के भक्त हो। वो मुसलमान है, आप हिंदू हो। वो नास्तिक है, आप भगवान को बहुत मानते हो। तो ऐसे व्यक्ति के साथ, आप इस्कॉन से हो, वो हो सकता है अक्षय पात्र से हो, या गौड़िया मठ से हो, या कुछ भी हो। तो विजातीय के साथ में चैलेंजिंग टॉपिक्स होते हैं, तो वहां पे क्या करना चाहिए, किसी भी इंसान के साथ हम पूरी तरह स्वजातीय नहीं होते कि जैसा हम सोचते हैं वो एग्जैक्टली वही मानता हो। और किसी के साथ हम पूरी तरह विजातीय नहीं होते कि हमारे बीच में कॉमन कुछ भी ना हो। तो हर व्यक्ति के साथ में जब हम बैठते हैं तो कुछ बातें कॉमन होती हैं, कुछ बातें कॉमन नहीं होती। तो जब हम माता रानी के भक्तों के साथ बैठे हैं तो हम देवताओं की बातें ना करें, हम भगवान की बातें करें, परम सत्ता की बातें करें। हाँ भाई, भगवान को मानना चाहिए, कर्म से कोई नहीं बच सकता, इस तरह की बातें करें जो उनको भी कॉमन हो, हमको भी कॉमन हो। हम विवादी बातें ना करें। जब हम वैष्णवों के साथ बैठे तो उनके साथ विष्णु भगवान की चर्चा करें, विष्णु की लीलाएं, विष्णु की महानता, उनके समस्त अवतारों के बारे में बात करें। वहां पे हम ये ना कहें कि कृष्ण बड़े हैं कि राम बड़े, वहां पे हम कहें सब एक ही हैं, सब एक ही अवतार है, भगवान विष्णु के सब रूप हैं, और बात सही भी है। तो वहां पे हम कॉमन टॉपिक्स की बातें करें, वैष्णव जो एकादशी के बारे में बात करें, तुलसी महारानी की बात करें, भोग लगाने की बातें करें, ये सब कॉमन टॉपिक्स हैं। ठीक है, जहां पे हम कृष्ण भक्त के साथ बैठे हैं वहां पे हम बात कर सकते हैं राम बड़े कि कृष्ण बड़े, या माता रानी या मायावादी गलत है, इस तरह की बातें मुझसे कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे उसके साथ वो कॉमन टॉपिक है, वो भी इन बातों को मानता है। तो स्वजातीय बातें करने से क्या होगा, हमारे मन को प्रसन्नता होगी, समाज में झगड़े फसाद कम होंगे, और लोग एक दूसरे से रिस्पेक्ट से बात करेंगे।
अगर हम हमेशा विवादी बातें लेकर बैठ जाएं, मान लो कोई इस्कॉन का डिवोटी आ गया, तो हम ये नहीं देख रहे इसके साथ कॉमन कितना कुछ है, एक ही देवता है, भगवान में मानते भी है, महाप्रभु को भी मानता है, भगवान मानता है, प्रभुपाद जी को भी मानता है, इतना सब कुछ कॉमन है, फिर भी हम ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे विवाद मिले हमें। तो एक विवाद मिल जाता है, इसके गुरु अलग हैं, और उसी बात पे हम शुरू करें, भाई हमारे गुरु महाराज तो ऐसा कहते हैं, तुम्हारे गुरु महाराज। तो कोशिश करनी चाहिए स्वजातीय संग करें, विजातीय संग ना करें, हम जो है कॉमन टॉपिक पे बात करें। और अगर विजातीय बातें करनी जरूरी हैं तो उनको बड़े अदब से करें, बड़े उनकी मान्यताओं को, उनकी सोच को इज्जत देते हुए, उसको सम्मान करते हुए करना चाहिए। ये नहीं तुम क्या है शिव जी के चक्कर में पड़े हो, कोई मुक्ति नहीं दे सकते, मुक्ति के दाता केवल मुकुंद होते हैं, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम भांग पीते हो, तुम नॉनवेज खाते हो, तुम्हारा तो सत्यानाश होगा, इस तरह की बातें नहीं करनी। अगर आप उन्हें कुछ समझाना चाहते हैं तो बड़े प्रेम से, हाँ भाई हम भी उन्हें मानते हैं, और उनके शिव पुराण में लिखा भी है कि वो परम ईश्वर है, स्वतंत्र ईश्वर है, ये सारी बातें बहुत अच्छा आप उन्हें मानते हो। तो लेकिन हमारी जो है, हम भगवान कृष्ण को मानते हैं। और आप देखेंगे कि जो बहुत जिहादी प्रीचर होते हैं ना, ये बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट प्रीचर्स, ये केवल विवाद की बातें करेंगे। कोई मंदिर में आ जाएगा, उसको कहेंगे आप 4 नियम का पालन करते हो, वो कहेगा हाँ हम मांस खाते हो, नहीं मांस तो नहीं हम खाते, अच्छा नहीं खाते, तो विवाद तो हुआ नहीं। प्याज लहसुन तो खाते होंगे, नहीं प्याज लहसुन भी नहीं खाते प्रभु जी, तो प्याज भी नहीं खाते। चाय तो पक्का पीते होंगे, हाँ कभी कभी, हाँ देखो चाय पी रहे हो ना तुम, चाय के ऊपर 1 घंटे का लेक्चर दे देगा। उनको विवादी बातें करके ही प्रचार, उनको लगता है हमें प्रचार का मतलब होता है हमें अपनी बातों को दूसरे पे थोपना है। तो ये प्रचार थोड़ना होता है, प्रचार का मतलब होता है सामने वाले व्यक्ति का जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, जो उसके अंदर है, उसको अवेकन करना, जो सुप्त अवस्था में उसको जगाना। और उसके लिए सबसे पहली चीज होती है कनेक्ट करना। पहली मीटिंग में कभी भी लोगों को नियम या विवादी बातें नहीं करनी चाहिए। ये एक प्रीचिंग की टेक्निक आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। आप में से जो डिवोटी स्पीचर बनना चाहते हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि पहली मीटिंग में जब आपके साथ व्यक्ति जुड़ा ही नहीं है, वो व्यक्ति जानता ही नहीं है आपको, आप उसको अपना फर्स्ट इंप्रेशन दे रहे हो इस समय, और आप जो उसको इंप्रेशन दे रहे हो वो उसके दिमाग में सारी जिंदगी रहेगा कि इस्कॉन वाले ऐसे होते हैं। तो फर्स्ट इंप्रेशन में आप उसको डांटोगे, उसकी गलतियां बताओगे, ये उससे लड़ाई करोगे, नहीं नहीं कौन से पुराण में लिखा है, नहीं, तो उसके दिमाग में एक बहुत नेगेटिव इमोशन जाएगा। हो सकता है आप तर्क में उससे जीत जाओ, आप अपनी बात को साबित कर दो, आप अपने सिद्धांत को साबित कर दो, लेकिन आप उसको हार जाओगे, आप जीत कर भी हार जाओगे। उसके दिमाग में रहेगा ये लोग तो झगड़ालू होते हैं, तो बात सुनते ही नहीं किसी की। तो प्रीचर जब जाता है किसी के पास तो फर्स्ट इंप्रेशन में केवल अच्छे पॉजिटिव मेमोरीज उसको देनी है। अच्छी बात है, आइए आप कैसे हैं, जो वो करता है उसको अप्रिशिएट करो। आप धर्म का पालन करते हो, अच्छी बात है, किसी भी देवता को मानता हो, चलो धर्म को मान रहे, कितनी बड़ी बात है, कलयुग में कितने लोग धर्म को मानते हैं, उसकी अच्छी बातों को अप्रिशिएट करो। और जहां पे विवाद लगे, भाई मांस खाता हूं मैं, कोई बात नहीं, मांस आप खाते हो तो जो है कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप कम से कम मंदिर आ रहे हो, भक्तों से मिल रहे हो, आप डेली आया करो, क्योंकि अगर वो डेली आएगा तो उसका मांस अपने आप छूट जाएगा डिवोटीज के बीच में। आप क्यों उसका मांस, आपको क्या लगता है आपके कहने से वो मांस छोड़ देगा? आप क्या शुद्ध भक्त हो, या आपके अंदर कोई दैवी शक्तियां आप में प्रवेश कर गई, आपके पास वाक सिद्धि हो गई, आप किसी को बोलोगे और वो पलट जाएगा? कृष्णा शक्ति बिना ना ही तारे परिवर्तन। जब तक कृष्ण की इच्छा नहीं होगी तब तक किसी व्यक्ति का हृदय परिवर्तित नहीं होगा। और हमारे कहने से कोई सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि हम खुद ही नहीं सुधर पाए। अगर हमारे अंदर इतनी शक्ति होती सुधारने की तो अभी हम खुद को तो सुधार चुके होते। हम खुद कितनी गलत आदतों में पड़े हुए हैं। तो पहली बात तो ये अपने मन से गलतफहमी निकाल दीजिए। अगर किसी ने पाल रखी है मैं किसी को सुधार दूंगा या सुधार दूंगी, मेरे कहने से कोई माला करना शुरू कर देगा, मेरे कहने से कोई मंगल आरती आना शुरू कर देगा, जब कोई करता नहीं तो गुस्सा आता है, मैंने इतना कहा फिर भी नहीं सुनता है, ये तो नर्क जाएगा, फिर गुस्सा करते हैं भक्त लोग। कोई फायदा नहीं ऐसे प्रचार का, आप लोगों को तोड़ ही रहे हैं। बेटर क्या है, प्रार्थना करें भगवान से हृदय में, प्रभु इसके पास जा रही हूं मैं, नया व्यक्ति है, इसके पास जा रहा हूं, आप आशीर्वाद दो, आप मुझे निमित्त बनाओ, आप निमित्त बनाओ। प्रभुपाद जी जब बॉस्टन गए हैं, प्रभुपाद जी तो सामर्थ्यवान है ना, प्रभुपाद जी के अंदर तो कोई कमी नहीं है। प्रभुपाद जी इतने बड़े शुद्ध भक्त, इतने बड़े महाभागवत होते हुए भी उस बॉस्टन में जब जहाज से उतरे अपने, तो प्रभुपाद जी ने कविता लिखी, वो कविता कभी पढ़िए, क्या कह रहे प्रभुपाद जी उसमें, मार्किने भागवत धर्म,
प्रभुपाद कहते हैं, हे प्रभु, मुझ में इतनी सी भी योग्यता नहीं है प्रचार की। इन बहिर्मुख जीवों के बीच में आपने मुझे क्यों भेज दिया, मुझे पता नहीं चल रहा है। ये लोग रजोगुण तमोगुण से भरे हुए हैं, इनकी हरि कथा में रुचि नहीं है, मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे इनको प्रचार करूंगा। हे प्रभु, आप मेरे होए तब कृपा मोरा कथा शुद्ध हबे, आपकी कृपा से मेरी वाणी में शक्ति आएगी कि मैं इनको बदल पाऊंगा, आप शक्ति दीजिए, ऐसे प्रार्थना करी उन्होंने भगवान से, और फिर प्रचार शुरू किया। तो उसका चमत्कार दिखा। प्रभुपाद कहते हैं, ले मैं उखाड़ दूंगा सारे जो है इनके तंबू उखाड़ दूंगा, इनको दिखा दूंगा मैं कितना बड़ा शुद्ध भक्त हूं। भक्तों के अंदर अहंकार नहीं होता। तो हम अच्छे से प्रार्थना करके प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद निमित्त बनाइए, और सामने वाला अगर कन्वेंस हो गया तो ये भगवान की कृपा है, भगवान उसके हृदय में बैठे, उन्होंने उसको कन्वेंस किया, मेरे कहने से नहीं हुआ है। और अगर कन्वेंस नहीं हुआ तो भी यही सोचना चाहिए उसके अंदर बैठे परमात्मा शायद अभी उसको अलाउ नहीं कर रहे, उसके कुछ कर्म बचे हैं, इसलिए मेरी बातों का असर नहीं हो रहा। तो उसको बहुत ज्यादा बोलने की बजाय, अगर वो नहीं मान रहे, नहीं सुना, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं करनी, प्रसाद दो, प्यार से हरे कृष्णा बोल दो, मंदिर में इनविटेशन दे दो, जन्माष्टमी पे इनविटेशन दे दो, थोड़ा भगवान का झूला झुलवा दो, उसको जो है थोड़ा कीर्तन पे नचा दो, उसको फिर फिलोसफी मत, प्रवचन मत सुनाओ, आपके प्रवचन का उस पर असर नहीं हो रहा है। तो पेशेंस होनी चाहिए, भक्ति जो है पेशेंस का विषय है। तो ऐसे प्रचार होता है। मुझे लगा मेरे प्रश्न से बचा नहीं, आपको बात समझ आ गई? जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बात शुरू होती है चाइना से, फिर पूरा वर्ल्ड टूर, हांगकांग सब कर आके घूम फिर के इंडिया में, श्रीलंका में जरा घूम के आ जाती है बातें। हाँ, सुमिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद करो। और प्रभु जी, जो हम लोग ने 3 ग्रुप बनाए हैं ना, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि भक्त लोग अभी भी ना बहुत वो है, वो कुछ कंफ्यूज लोग हैं। छोड़ के जा रहे हैं, तो वहाँ कंफ्यूज है कि क्यों बना है। और एक ग्रुप तो शायद गलती से बना है, जो ग्रुप 2 वाला है, जो ज्यादा लोग ऐड हो गए हैं, और तो उसको मेरे को हटाना है। तो क्या करना है उसका, ग्रुप 2 का एक नया बनाना है, गुरुकुल वाला, तो वो मेरे को थोड़ा गाइड कर दीजिए, भक्तों को बता दीजिए। हरे कृष्ण। 2 वाले में जो गड़बड़ हुई है उसके विषय में माता जी आपको ज्यादा पता है, बाकी 1 और 3 के बारे में मैं बता दूंगा। एक बार नीलम माता जी का प्रश्न ले लेते हैं, सुमिता माता जी, फिर आपके पास आते हैं हम। जी नीलम माता जी, क्या प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा प्रश्न तो कोई नहीं है, मुझे यही पूछना है कि आपकी क्लास का टाइम क्या होगा। इस टाइम की जो क्लास है ना, वह मैं नहीं ले सकती डेली, क्योंकि मेरी पहले से क्लास होती है। हरे कृष्णा। जो लोग नए आए हैं, फर्स्ट टाइम वाले हैं, जो नए नए जुड़े हैं, उन सबसे प्रार्थना है आप सब ग्रुप से जुड़ जाइए। साधना भक्ति का ग्रुप है, उसमें डेली क्लास का लिंक आता है, कितने बजे क्लास होगी, सारे डिस्कशन उसमें होते हैं। तो सुमिता माता जी, आप अपना नंबर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या फिर जो नए भक्त जुड़े हैं, जो साधना भक्ति ग्रुप में नहीं है, वो माता जी का नंबर लेकर उनको मैसेज करें और ग्रुप में जुड़ें। और जो भक्त नंबर वगैरह नहीं ले सकते, जिनके पास, मेरा नंबर तो सबके पास ही होगा यहाँ पे, तो मुझे मैसेज करिए आप, मैं आपको साधना भक्ति ग्रुप से जोड़ूंगा। माता जी ने भी अपना नंबर दे दिया है, तो उस ग्रुप में डेली मैसेज आएगा। तो नीलम माता जी, आपने पूछा कि आप हर दिन इस समय अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, तो ये 3 बजे से 4 बजे का जो टाइम है, ये केवल जन्माष्टमी तक के लिए है। उसके बाद हम वापस 2 बजे से 3 बजे के टाइम पर आ जाएंगे। तो दोपहर 2 से 3 की क्लास रोज होगी। प्रभु जी, और कोई क्लास का टाइम है? 2 बजे के बिना, 2:30 अच्छा, से 2 बजे भी 4। आप अवेलेबल नहीं है? जी जी, 2 बजे, 2:30 तो बजे क्लास होती है। ग्रुप में शाम को भी एक क्लास होती है 7 बजे से, भगवत गीता की। वो हम नहीं लेते, वो दूसरे प्रभु जी लेते हैं, तो वो भी आप सुन सकते हैं। अगर शाम को आप अवेलेबल हैं, भगवत गीता की क्लास सुन सकते हैं। और ये जो क्लासेस हैं, ये रिकॉर्ड होती हैं, यूट्यूब पे डेली अपलोड हो रही हैं। सुमिता माता जी का भी बड़ा धन्यवाद है, डेली माता जी अपलोड कर रही हैं। तो अगर आपको इस क्लास में आने का समय नहीं मिल रहा, आप सुनना चाहते हो उसके बाद क्या हुआ भागवतम में, तो आप यूट्यूब पे जाके भी सुन सकते हैं। यूट्यूब की जो लेक्चर्स होंगे, उसका लिंक भी डेली जो है ग्रुप में आ जाता है, साधना भक्ति ग्रुप में, तो आप वहां से यूट्यूब पे जाकर भी ये क्लासेस सुन सकते हैं। धन्यवाद। सुमिता माता जी, जो डिवोटीज, अभी वैसे तो समय बहुत हो गया, बस 2 मिनट और लेंगे भक्तों के। आप सब डिवोटीज को, किसी को गुरुकुल 1 में ऐड किया गया है, किसी को गुरुकुल 2 में ऐड किया गया है, किसी को गुरुकुल 3 में ऐड किया गया है। तो ये 1, 2, 3 के ग्रुप्स बनाए हैं कॉमन सोच विचार के लिए। जैसे हमने कहा ना, स्वजातीय संघ, तो जो डिवोटीज के मनोभाव एक दूसरे से मैच करते हैं, उनकी बातचीत, हमने जो पेपर लिया था या हमने और भी चीजें देखी थी, तो हमने चेक किया कौन कौन भक्त जो हैं
उनके आपस के विचार मिलते हैं। तो जिन भक्तों के विचार थोड़े थोड़े मिलते हैं एक दूसरे से, उनको हमने अलग से एक ग्रुप में डाल दिया है। तो ग्रुप 1 में वो भक्त हैं जिनके विचार आपस में काफी ज्यादा मिलते हैं, ग्रुप 2 में वो भक्त हैं जो जिनके विचार आपस में मिलते हैं, और ग्रुप 3 में वो भक्त हैं जिनके आपस में उनके विचार मिलते हैं। तो इन विचार मिलने वाले डिवोटीज को ग्रुप में डाला गया है। इस ग्रुप के अंदर अब हम जो है एक तरह से कह लीजिए कि आगे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगे। हमारा कार्य है केवल हम लेक्चर करते रहे, आप सुनते रहे, सुनते सुनते आपको 10 साल बीत जाए, किसी को कुछ नहीं पता कोई क्या कर रहा है, घर के अंदर मांस भी चल रहा है, मुंह में बीड़ी लगी हुई और साधना भक्ति का लेक्चर चल, क्या पता लगता है। तो ऐसी हालत ना हो जाए किसी की, इसलिए ये ग्रुप बने हैं, क्योंकि इतने बड़े ग्रुप को संभालना आसान नहीं होता। 70-80 लोगों का ग्रुप है, इसमें पर्सनली हर व्यक्ति से बातचीत करना हमारे लिए भी संभव नहीं होता, लेकिन हमारी इच्छा है कि हम आप सबसे बात करें, आप सबसे जो है चर्चा करें, सलाह मशवरा करें, किसके घर पे क्या चल रहा है, सब बातें हों। इसलिए हमने छोटे छोटे ग्रुप्स में जो है बांटा है, ताकि क्या करेंगे, छोटे ग्रुप में हम सबसे बात कर पाएंगे। कभी एक ग्रुप में आके बात करेंगे, कभी दूसरे ग्रुप में आके बात करेंगे, तो हर भक्त आपस में बातचीत कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे भक्ति में। इसके लिए ग्रुप बने, नहीं तो इसकी जरूरत नहीं थी। साधना भक्ति ग्रुप में ही हम ये काम करने वाले थे, पर ज्यादा लोग होने की वजह से भक्तों को थोड़ा सा छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया गया। जैसे स्कूल के अंदर 10th क्लास के अंदर अगर 1000 बच्चा है, तो एक टीचर बोर्ड के ऊपर उसको नहीं पढ़ाती है, उसको 10th A, 10th B, 10th C, 10th D, E, F ऐसे करके सेक्शंस में बांट दिया जाता है। तो ये नहीं है कि A और B और C के अंदर अलग अलग चीजें पढ़ाई जाएंगी, पढ़ाया वही जाएगा, लेकिन पर्सनलाइजेशन ज्यादा मिलेगा, पर्सनली ज्यादा अच्छा इंटरेक्शन हो सकता है। अगर टीचर के आगे 1000 बच्चे हैं, तो वो बस 3-4 बच्चों से ही बात कर पाएगी, बाकी सारे तो ऐसे ही रह जाएंगे। इसलिए छोटी क्लास के अंदर वो हर बच्चे से बात कर पाए, इसके लिए छोटी क्लासेस बनाई जाती हैं। तो ये छोटे ग्रुप्स बनाए गए ताकि आप हर किसी से बात हो सके। जो ग्रुप को लेफ्ट कर रहे हैं उनसे प्रार्थना है, आपको सिर्फ एक बार और मौका मिलेगा, और हम आपके पीछे क्यों पड़े, हमारे को क्या पड़ी, आप ग्रुप लेफ्ट करते हैं आप करिए। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है, आपको चाहिए ही नहीं, एक तो होता है कि भाई हम जबरदस्ती आपको परोस रहे हैं, आपको नहीं पसंद है आप लेफ्ट कर जाइए। आज मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ जिन भक्तों को होता है किसी को कि भाई हमें डिस्टर्ब मत करो, हमारा ऐसे ही चल रहा है रूटीन, हम बस ऐसे ही करना चाहते हैं, हमें ना भक्ति में आगे बढ़ना है, ना हमें कोई इतना हमें टेंशन नहीं लेनी, झंझट नहीं लेना, हमें काउंसलिंग की जरूरत नहीं है, हमें पता है हमें क्या करना है, आप कौन होते हो हमें बताने वाले। इस तरह की अगर आपकी मंशा है, आप ग्रुप लेफ्ट कर जाइए। आज कर जाइए, कल कर जाइए, परसों कर जाइए, आपकी इच्छा है, जितनों को लेफ्ट करना कर दीजिए, हम पीछे नहीं भागेंगे। जो ग्रुप में रह जाएंगे उनको फिर हम मानेंगे कि आप सिंसियरली भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो, आप पर्सनली हमारे साथ बातचीत रखना चाहते हो, और आप जो है भक्ति में आगे प्रगति करना चाहते हो। तो आपको फिर जो है असाइनमेंट्स मिलेंगे, उसमें आपको टास्क मिलेंगे, और आपको जो है होमवर्क भी मिलेगा, आप हमसे बात भी करेंगे, सब चीजें आपको, सारी फैसिलिटी। क्योंकि हम क्यों सिरदर्दी ले, फैसिलिटी जबरदस्ती ऐसे लोगों को क्यों दे जिनको चाहिए ही नहीं। हम जैसे बारिश होती है, बारिश अगर चट्टानों पे पानी बरसाएगी तो उसका तो पानी ही वेस्ट होगा ना। अच्छा है किसी खेत पे बरसाए, उस खेत के अंदर पानी बरसने से कोई फसल तो उगेगी। तो अगर किसी को चाहिए ही नहीं, या किसी को लग रहा है जबरदस्ती हमें डाल दिया, हमारे को क्या, आप निकल जाइए, आप स्वयं से निकल जाइए। हम गुस्से में नहीं बोल रहे हैं, गुस्सा नहीं है, बस ये है कि मतलब हम भी अपने क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, एनर्जी वेस्ट करेंगे आपके ऊपर। तो अगर आप ऐसी रूटीन में आ सकती है, तो भागवतम क्लास खुली है, ये जो श्रीमद् भागवतम की कक्षा है ये सबके लिए है, 2 से 3 वाली, इसमें आप आ सकते हो। जरूरी नहीं है अगर आपने ग्रुप लेफ्ट किया है तो आप इस क्लास में नहीं आ सकते, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये क्लास आपके लिए हमेशा है और इसमें आप रहिए, और हम बुरा नहीं मानेंगे अगर आप ग्रुप से निकले। कोई डिवोटी अगर ग्रुप से लेफ्ट हो गए तो ये ना सोचे कि प्रभु जी बुरा मान जाएंगे, बुरा मानने की बात नहीं। हर किसी की अपनी परिस्थिति है, किसी के घर में ऐसी परिस्थिति होगी भाई वो नहीं चाह के भी नहीं कर सकते, तो आपकी इच्छा, आप निकल भी जाएं तो इसमें कोई हम बुरा नहीं मानेंगे, आप ग्रुप लेफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रुप में रह गए फिर तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, फिर तो जो है धीरे धीरे आगे जो है बढ़ाया जाएगा सबको, वैष्णव एटिकेट सिखाए जाएंगे, और भी तुलसी आरती, तुलसी माला पहनना, जो भी आपकी जहाँ पे भी कमी है आपकी भक्ति में उसको फिल किया जाएगा। इसके लिए ग्रुप है। ठीक है सुमिता माता जी, कुछ और प्रश्न किसी का तो नहीं है इस टॉपिक के रिलेटेड? तो कोई प्रश्न नहीं है? धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, आंचल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आप टेस्ट जो लिए थे ना उसमें तो हम नहीं थे, तो क्या हम क्लास में आ सकते हैं प्रभु जी?
हाँ, जिसने ग्रुप में नहीं भी पार्टिसिपेट किया, जिसने टेस्ट पेपर नहीं भी दिया, ऐसा कोई नियम नहीं है। साधना भक्ति के भागवतम के लेक्चर है, इसमें आप आ सकते हो, इसमें आने के लिए कोई वो जरूरी नहीं है टेस्ट। वो ग्रुप के लिए था, अगर नहीं अभी प्रोग्राम बनना तो कोई बात नहीं, क्लास में आप डेली आ सकते हैं। यहाँ पे इस क्लास में आने के लिए कोई भी मनाही नहीं है, कोई भी व्यक्ति आ सकता है, किसी को दूसरे को भी ला सकता है, यहाँ आने के लिए कोई मनाही नहीं है। प्रभु जी हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, छोड़ना नहीं है। तो फिर ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा ना। सुमिता माता जी, आंचल माता का क्या स्टेटस है, ये किसी ग्रुप में है अभी? आंचल माता जी को ने ना शायद टेस्ट नहीं दिया था, जिन्होंने टेस्ट दिया था ना उन्हीं को ग्रुप में डाला गया। सुमिता माता जी, आपसे प्रार्थना है, आपको थोड़ी सी परेशानी देंगे। आंचल माता जी को थोड़ा देख लीजिए, इनका टेस्ट वेस्ट लेके इनको किसी ग्रुप में डाल दीजिए, ये भक्ति में आगे बढ़ना चाहती है। मैं फिर से डाल देती हूँ कि जिन भक्तों का नाम डाल देती हूँ जिन्होंने टेस्ट दिया है। सबको नहीं माता, सुमिता माता जी, बार बार हम बोलते हैं, बार बार हम क्यों पीछे पड़ते हैं? जिनको आना था वो आ गए, ठीक है। अभी आंचल माता ने खुद से बोला ये भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, इन्होंने टेस्ट नहीं दिया, तो इनको एक लास्ट वार्निंग दे रहे हैं। ये नहीं है कि आप कभी है ना बोलेंगे क्यों इतनी सिरदर्दी लेनी है। सुमिता माता, आपने भी, आपके पास पहले बहुत सारे टास्क हैं। हाँ, आप खाली आंचल माता जी को देख लीजिए, बाकी जो आ गया, जो रह गया रह गया। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। मोतीलाल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, तीनों वर्क में आ गया, कभी अभिरुचि नहीं, तीनों ग्रुप 1, 2, 3 में हमको तो पता नहीं किसमें हम आए हैं। आपको पता नहीं, आप पहले पता करिए, आप किसी ना किसी ग्रुप में आ ही गए होंगे। सुमिता माता जी, मोतीलाल प्रभु जी हैं गुरुकुल, हाँ मोतीलाल प्रभु जी हैं, वो किसी ग्रुप में ऐड होंगे तो गुरुकुल 1, 2, 3 लिखा होगा उसमें। हाँ, चिंता मत कीजिए मोतीलाल प्रभु जी। हाँ, आप ऐड उनका देख लूंगी। ऐड हो गए हैं, अभी वर्क कर रहा है क्या? अभी स्टार्ट नहीं हुआ मोतीलाल प्रभु जी, जो जैसे स्टार्ट होगा सुमिता माता जी ग्रुप में अनाउंसमेंट कर देंगे और वो बता देंगे आपको, ठीक है? ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, कष्ट के लिए क्षमा है। कोई बात। शिखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे भी यही पूछना था कि मतलब वो क्लास चालू हो गया है क्या अभी? मतलब अभी शुरू नहीं हुआ है, टाइमिंग पर बहुत वगैरह जल्दी शुरू हो जाएगा जी। हाँ, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया गया है शिखा माता जी, आप टेंशन मत लीजिए। ग्रुप के अंदर मैसेज आ जाएंगे बहुत जल्दी। आप सभी भक्तों से प्रार्थना है, ये जो गुरुकुल 1, 2 या 3 जो भी ग्रुप आपके पास है, इसको आप हल्के में ना लें कि आप इससे लेफ्ट ही हो गए, पता नहीं किसने डाल दिया, ऐसा सोच रहे हैं आप। तो अगर आप लेफ्ट भी हो गए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। इसको आप थोड़ा सा अपडेटेड रहिए। अभी हमने शुरू नहीं किया है, जन्माष्टमी तक अभी हमें भी बहुत ज्यादा व्यस्तता है, तो ग्रुप हमने बना दिए हैं, आपको डाल दिया है। जिसने निकलना है वो निकलते चले जाएंगे, लास्ट में जो बचे रह जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हमें वहां चाहिए नहीं। भीड़ हमें चाहिए साधना भक्ति में, यहाँ पे भीड़ चाहिए, यहाँ पे 60, 70, 80, 100 भक्त ज्वाइन करें, यहाँ पे सुने। इधर तो होते ही नहीं है, इधर 50 के ऊपर कभी जाता है नहीं संख्या। यहाँ पे भीड़ चाहिए, यहाँ पे बढ़ाइए आप संख्या, नए नए लोगों को बताइए, नए नए लोगों को लाइए। वहां पे हमें भीड़ नहीं चाहिए, वहां पे सिर्फ हम उन भक्तों को रखना चाहते हैं जो हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो शिखा माता जी आप रहिए ग्रुप के अंदर, और जैसे ही जन्माष्टमी बीतेगी, जन्माष्टमी के बाद हम जो है शुरू कर देंगे अपना कार्यक्रम। तो वहां पे जो है कोशिश करेंगे, जन्माष्टमी के पहले भी हो सकता है शुरू हो जाए, बलराम पूर्णिमा निकल जाए, तो बलराम पूर्णिमा के बाद में जो है हम शुरू कर देंगे सत्र, ठीक है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मतलब गुरुकुल 1 में नाम रहेगा कि 2 में? बता दिया जाएगा माता जी, जैसे भी होगा सब बता दिया। जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, इन शब्दों के साथ सही भक्तों का धन्यवाद। और तो कोई प्रश्न किसी का नहीं है तो आज के लिए धन्यवाद। रेखा माता जी हैं। जी प्रभु, आपकी इतनी व्यस्तता होने के बावजूद आपने बहुत सारा समय दिया, पर लगभग 2 घंटे दिए प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। से भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जगत पुरुषोत्तम कृपा सिंधु वैष्णव नमो नमः। अनंत
हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम।